हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए शंदरी हालेलुया वाला, मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5th चैप्टर, यूहन्ना उसका 5। मैंने आपको टॉपिक बताया है, पार्ट हम 3 में थे पिछली बार, अब हम पार्ट 4 में आ गए हैं। पहला मैंने आपको दाऊद के विषय में बताया था, हालेलुया, दाऊद कैसा राजा बना था। सेकंड मेरे को अब्राहम और सारा के विषय में मैंने आपको बताया था, हालेलुया हालेलुया। आज मैं आपको 4th बताना जा रही हूँ, हालेलुया, शंदरी हालेलुया बला 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 बला, शंदरी हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। और थर्ड मैंने आपको बताया था पिछली बार, पहला शमूएल की किताब में से, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। शंदरी हालेलुया बला बला बला, शंदरी हालेलुया बला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। निकाल लीजिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार, हालेलुया, शंदरी हालेलुया बला बला बला, शंदरी हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। शंदरी हालेलुया बला 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 बला, शंदरी हालेलुया बला बला बला, शंदरी का। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। मैंने पहला आपका दाऊद के विषय में बताया था, सेकंड मैंने आपको अब्राहम और सारा के विषय में बताया था, हालेलुया। और थर्ड मैंने आपको पहला शमूएल की किताब, मैंने आपको हन्ना के विषय में बताया था। आज मैं 4th आपको चंगाई बता रही हूँ। परमेश्वर के समय पे आज आप आशीष लेना चाहते हो या आज आप अपने समय पे आशीष लेना चाहते हो, हालेलुया। यदि आप अपने समय पे आशीष लोगों की कुछ समय की रहेगी, अपने समय की ब्लेसिंग कुछ समय की, अपनी इच्छा कुछ समय की, अपनी मैरिज कुछ समय की, अपनी बातें कुछ समय की, लेकिन जो परमेश्वर की बातें हैं, जो परमेश्वर हमें टेस्टमनी देता है, जो परमेश्वर में गवाही देता है, जो परमेश्वर हमें चंगाई देता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए देती है, हालेलुया। वो कभी खत्म नहीं है। वो आपका पीठ का दर्द वापस नहीं होगा, वो आपकी गरीबी वापस लौट कर नहीं आएगी, वो आपकी कमजोरी वापस लौट के नहीं आएगी, वो आपके श्राप वापस लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि वो श्राप परमेश्वर के समय में टूटे हैं, वो बंधन परमेश्वर के समय में टूटे हैं, वो बीमारी परमेश्वर के समय में हटी है। आप परमेश्वर के समय में चर्च आए हैं, आप परमेश्वर के समय में प्रार्थना कर रहे, आप परमेश्वर के समय वचन बढ़ रहे, आप परमेश्वर के समय में बढ़ रहे। हर एक बात का समय, ठंड का समय, बारिश का समय, गर्मी का समय, हर एक बातों का समय, तो आज चंगाई पाने का भी एक समय है, हालेलुया। इसलिए मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और यहाँ पे मैं आपको 38 वर्ष के रोगी के विषय बताऊंगी, उसने कैसे अपने समय में चंगाई को पाया, उसने कैसे अपने समय में वेट करा, इंतजार करा, पेशेंस को रखा। यहाँ पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 1 में क्या लिखा है। इन बातों के पश्चात ध्यान सुनिए आज का वचन क्या बोलता है। अगर आपके घर में काम है, अपने काम को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को छोड़ दीजिए, हर एक चीज को परमेश्वर के हाथ में दो। अगर आज आप ये वचनों को सुनेंगे, आज आप सेम नहीं लौटेंगे, हालेलुया। आज आपकी कैसी भी समस्या क्यों नहीं, कैसी भी गरीबी कैसी भी चीजें क्यों ना रुकावटें आ रही है, आज आपकी रुकावटें दूर होते हुए आपको देखेगी। आज आपकी लाइफ में आप पीस को होता हुआ देखेंगे, आप अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखेंगे, आप अपने पति को बदलता हुआ देखेंगे, आप अपनी पत्नी को बदलता हुआ देखेंगे, आप अपने घर को बदलता हुआ, आप अपने नेबर को बदलता हुआ, आप अपनी हर एक चीजों को चेंज होता हुआ देखेंगे, हालेलुया। और आपकी लाइफ में एक आनंद आएगा, हालेलुया। ध्यान से सुनिए आज का वचन जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 में, कि हमें परमेश्वर क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है यहाँ पे, और वचन क्या बोलता है, हमसे क्या बात करता है। ध्यान से सुने, मनों को खोले, अपने कानों को खोले, मनों को खोले, मनों को तैयार करे, रेडी करे, अपने कामों को न करे, अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन पे लगाए। हाँ पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ, और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। हाँ, उसके 5 ओसारे हैं, हालेलुया। हाँ थर्ड,
इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे। एक उनको उम्मीद थी, एक उनको आशा थी। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 5 उसका 1। हालेलुया। आज आपको ट्राई करते रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, वचन करते रहना है। यहाँ पे क्या लिखा है? इनमें बहुत से बीमार, वो बहुत से बीमार कैसे, अलग अलग प्रकार की बीमारी है। यहाँ पे बहुत से बीमार में अंधे भी आ गए, लंगड़े भी आ गए। यहाँ पढ़िए, इनमें बहुत से बीमार, हाँ, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में बड़े रहते थे। किसके हिलने की आशा में? ये किसके ऊपर डिपेंड थे? ये पानी के ऊपर डिपेंड थे। ये पानी क्या है? हालेलुया। ये होली स्पिरिट है, ये पवित्र आत्मा है। और ये जब इस पानी के अंदर डूबते थे, इस पानी के अंदर नहाते थे, ये लोग चंगाई को ले लेते थे। और ये लोग परमेश्वर के समय में ये होता था। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी की हिलने की आशा में रहते। आज हम पार्ट 4 में चले गए हैं, या आज आप अपनी तरीके से आशीष लेना चाहते हो, या परमेश्वर के समय पे? हालेलुया। यदि आज आप अपने समय में, आज मुझे परमेश्वर ब्लेस कर दे, आज मुझे बेबी दे दे, आज मुझे बच्चा दे दे, आज मुझे तू मसीह में बढ़ा दे, आज मैं दर्शन देखूं, आज मैं प्रोफेसी करूं, आज मुझे तुझे फाइनेंशियली, आज अगर हम सब कुछ पालेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आज हम सब कुछ ले लेंगे तो नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं रहेगा। एक लेडी जब शॉप पे जाती है और वो कुछ भी चीज लेती है तो वो बोलती नहीं, अब मैं नेक्स्ट टाइम के लिए बचा के रखूंगी, अभी मैं इतना ले रही हूँ। लेकिन अगर एक ही बार में आप सब कुछ ले लेंगे तो बाद में आपके पास कुछ नहीं रहेगा। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, ब्रदर एंड सिस्टर, आप परमेश्वर के समय में पाने की आशा रखें, आप वेट करें, आप इंतजार करें। हालेलुया। आज हमें इंतजार करना है थोड़ा, आज हमें वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? किस चीज का? परमेश्वर के समय का वेट करना है, परमेश्वर के समय का। आज परमेश्वर का प्लान क्या है आपके जीवन में? परमेश्वर की योजना क्या है? आज हम पहले दिन में मसीह में आ गए, हम सोचते, मैं आज आपको बोलूंगी, आज आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। आपको जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आपको उतनी बड़ी प्रार्थना करना है। जितनी प्रॉब्लम बड़ी है, उतनी बड़ा वचन पढ़ना है। जितनी प्रॉब्लम बड़ी है, उतने दिन फास्टिंग रखना है। जितनी प्रॉब्लम बड़ी है, उतनी बड़ी फायर प्रार्थना करना है। आज मैं आपसे बोलना चाहूंगी, हमारी प्रॉब्लम्स तो बहुत बड़ी है। हमारी प्रॉब्लम में तो कैंसर है, हमारी प्रॉब्लम तो एड्स है, ये हमारी बीमारी है। लेकिन हम एड्स को भगाने के लिए एड्स जैसी प्रार्थना नहीं कर रहे, हम कैंसर को भगाने के लिए हम कैंसर जैसी प्रार्थना नहीं कर रहे। आज हम अपनी आशीष को लेट कर रहे हैं, आज हम अपनी ब्लेसिंग को लेट कर रहे हैं, आज हम अपनी सारी चीजों को लेट कर रहे हैं। वो क्या क्यों हो रहा है लेट? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम वचन नहीं पढ़ रहे, हम फायर प्रार्थना नहीं कर रहे, हम एक दूसरे को कॉपी कर रहे, हम एक दूसरे के कॉपी कैट बन रहे। मैं बोलूं, कॉपी करो तो परमेश्वर की कॉपी करो, किसी व्यक्ति की नहीं, किसी मनुष्य की नहीं। मैं आज आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, भाई बहनों, आज आपके पास घर में आपको लगता है आपकी दादी पैरालिसिस में पड़ी है और आप चाहते हैं आपकी दादी चंगी हो जाए, तो आपको दादी के लिए पैरालिसिस जैसी प्रार्थना करना पड़ेगी। आपको हियाव बांधना पड़ेगा, आपको दृढ़ होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, और आपको डिपेंडेंसी प्रार्थना पे होना पड़ेगा। और परमेश्वर सही समय पे आपकी दादी को चंगा कर देगा, आपके पापा को चंगा करेगा, आपके पापा के बिजनेस को कब बढ़ाएगा, आपकी फैमिली को कब बढ़ाएगा, आपकी फैमिली में मैरिज कब होगी। यदि कुछ सालों, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से आपके घर में शादी नहीं हुई है, तो ये क्या है? ये एक श्राप है। ये क्या है? एक बीमारी है। और इस बीमारी को भगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रार्थना करना। जितनी बड़ी हमारी प्रार्थना रहेगी, उतनी बड़ी आशीष रहेगी। जितनी बड़ी प्रार्थना रहेगी, उतनी बड़ी ब्लेसिंग रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे क्या बोलना चाहती हूँ, ब्रदर एंड सिस्टर, भाई एंड बहनों, हालेलुया। आज आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जबकि प्रॉब्लम बड़ी है तो आपको 5 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, 10 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, 15 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बीमार होते हो, पहले वो आपको 5 दिन का 250 mg का डोज देता है, आपको फर्क नहीं हो, डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा बुखार नहीं गया, मेरी सर्दी नहीं गई, डॉक्टर ने 500 mg बढ़ा दिया। क्यों दिया? अब आपको हाई डोज देता हूँ, तो आज आपको लग रहा है कि मेरी आधे घंटे प्रार्थना, मेरे 3 घंटे प्रार्थना, मेरी 2 घंटे प्रार्थना से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको अपने डोज को बढ़ा देना है, आपको अपने पावर को बढ़ा देना है, आपको अपनी mg रखना है।
हाल डॉक्टर जैसे एमजी बढ़ा देता है, पावर वाली दवाई देता है, ज़्यादा पावर वाली दवाई, हालेलुया। और वो बोलता है इसको मिल्क के साथ लेना है। तो मैं बोलती हूँ प्रार्थना और वचन दोनों एक साथ करना है। आपको ज़्यादा प्रार्थना करना है, आपको ज़्यादा वचन पढ़ना है। आप ये सोच रही है मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, जब परमेश्वर को मुझे देना है तब दे देगा। नो, आज आपको मेहनत करना पड़ेगा अपनी मैरिजों के लिए, आज आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने फैमिली के लिए। यदि आप घर में एक जन बिलीवर है, यदि एक जन भी 1000 को मिलके भगाएगा, एक जन मजबूत विश्वासी है, यदि आप प्रार्थना सही तरीके से करेंगे, उत्तर भी राइट आएगा। प्रार्थना सही, उत्तर राइट आएगा, आपका आंसर जल्दी आएगा। लेकिन प्रार्थना सही नहीं है, हमारा उत्तर लेट हो सकता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको चाहता है आप लेट हो? आज हम प्रार्थना नहीं कर रहे, आज हम वचनों नहीं पढ़ रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हम लेट है, हम डिले है। आज हम आलसी वाले मसीनी, हम आलसी ना बने, लेकिन हम हियाव बने। आज हम दृढ़ हो जाए और हम मसीह के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर कभी भी आ सकता है वो अपने दुल्हनों को लेने के लिए। क्या आज हमारी मशालें जल रही है? क्या आज हमारी मशालें बुझ गई? क्या हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बुझ गया है? क्या हमारा आत्मिक जीवन बुझ गया है? पहले तो हम बहुत मसीह में एक्साइटेड थे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम आग लगा देंगे, हम वचन पढ़ेंगे, हम सुसमाचार। क्या आज हमारा प्रार्थना जीवन बुझ गया है? क्या आज हमारा प्रार्थना जीवन ठंडा हो गया है? तो उसमें आग की जरूरत है, उसमें आग जलाने की जरूरत है। और वो आग क्या है? वो आग परमेश्वर का वचन है। वचन को ले लो, वचन को खा लो, और वचन ही आपको मजबूत करेगा, वचन ही आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, और वचन ही आपके आंसरों को देगा। कोई व्यक्ति आपके आंसर को नहीं देगा, वचन से आपका जीवन बदलेगा। और वचनों के द्वारा ही आप परमेश्वर के समय पे आशीष होंगे, आप परमेश्वर के समय पे ब्लेस होंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? वो 38 साल से रोगी था, वो वेट पे था, वो इंतजार कर रहा था। आज काफी लोग बोल रहे हैं मैं 1 साल से चर्च आ रही हूँ, मैं 2 साल से चर्च आ रही हूँ, काम क्यों नहीं हो रहा? मैं बोलूंगी 2 साल चर्च आने से पहले क्या आपका पति अभी भी आपको मारता था? 2 साल चर्च आने से पहले आपका पति पहले भी आपको झगड़ा करता? फिर हम अपनी गलतियों का गुनाह यीशु मसीह के हाथ में क्यों देते? हम यीशु मसीह के पास आ गए, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा? यीशु मसीह के पास आने से पहले भी आपके साथ यही प्रॉब्लम थी, झगड़े भी हो रहे थे, तनाव भी हो रहा था, सुसाइड भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन अब हम भांडा यीशु मसीह में फोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे, आप पढ़ाई में बहुत कमजोर है, लेकिन आप यीशु मसीह में आ गए, प्रार्थना करें, वचन पढ़ रहे। अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं यीशु मसीह में आ गई, फिर भी मैं पढ़ाई में बढ़ क्यों नहीं पा रही? फिर भी मैं ये क्यों नहीं कर पा रही? आप पहले भी तो कमजोर थे। आपकी प्रेयर का पॉइंट सही नहीं है, आपके प्रेयर के पॉइंट को राइट करें। आपका प्रेयर पॉइंट सही नहीं, अपने आप को चेक करें, अपने आप को तैयार करें। क्या हम राइट है? क्या हम सही है? हालेलुया। अगर हम गलत है तो हमें पूछना है परमेश्वर से, मैं कहाँ गलत हूँ? परमेश्वर आप मुझे बदलिए, परमेश्वर आप मुझे अनचेंज करके चेंज करिए, परमेश्वर आप मुझे हिमसिद्धों को शुद्ध साफ कर, मेरे अंदर एक नया बल्ब को डाल, मेरे नए बल्ब को डाल, नई शक्ति को डाल। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी मेहनत से कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ कर सकते। आज हम चंगे नहीं हो रहे, पहले भी हम डॉक्टर के पास लाखों रुपए लगा चुके, और आज भी हम यीशु मसीह में आने के बाद लगा रहे। क्या आपने अपने जीवन में पहला स्थान यीशु मसीह को दिया? आज हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया? क्या आज हमने यीशु मसीह को टाइम दिया? आज हम यीशु मसीह को टाइम दे रहे? हम यीशु मसीह को टाइम नहीं दे रहे, हम यीशु मसीह की बातें नहीं कर रहे, हम यीशु मसीह के काम को आगे नहीं बढ़ा रहे। हमारी शादी को ब्लेस कर दे, हमारे बच्चों को ब्लेस कर दे, आज तू मुझे कैंसर से हील कर दे, मेरे को एड्स कर दे, मेरा सारा काम हो, लेकिन मेरा पड़ोसी बीमार रहे, मेरा पड़ोसी बढ़े नहीं, मेरा पड़ोसी कमजोर रहे। आज हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट ऐसी होती। मैं आज आपको बोलना चाहूंगी, आज आपको अपने प्रेयर पॉइंट को चेक करना है। क्या आज आपका प्रार्थना का पॉइंट सही है? क्या आज हमारा प्रेयर पॉइंट सही है? हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? इनमें बहुत से बीमार, बहुत सारे बीमार डिपेंड थे, आशा थी उनको, उम्मीद थी किसके ऊपर? परमेश्वर पे। आज हम क्या आशा है? एक तरफ हम गवाही देते, एक तरफ हम टेस्टमनी देते। हम तो पहले हॉस्पिटल भी ले गए थे, अब हमने पहले प्रार्थना भी करा ली। हमारा विश्वास सबसे पहले कहाँ दौड़ता है? हमारा विश्वास यीशु मसीह पे है तो हम प्रार्थना कराएंगे। यदि हमारा विश्वास यीशु मसीह पे है नहीं है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम उधर दौड़ेंगे। हालेलुया। आपको पहले परमेश्वर को काम करने देना है। हालेलुया। आपको पहले परमेश्वर को काम कर दे। या आज अपनी तरीके से आशीष लेना चाहते हो या परमेश्वर की तरह? आज आप अपनी तरीके से आशीष लोगे तो कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ समयों के लिए, कुछ महीनों के लिए, लेकिन जब परमेश्वर के समय पे आशीष लोगे, परमेश्वर के समय पे आशीष लोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको
आपको वापस वही प्रॉब्लम नहीं आएगी, वापस दुष्ट आत्मा अटैक नहीं करेगी, वापस बैक पेन नहीं होगा, वापस दर्द नहीं होगा, वापस झगड़े नहीं होंगे। मेरा पति तो बदल गया था, अब वापस ड्रिंक क्यों क्यों कर रहा है? मेरा पति ने झगड़ा छोड़ दिया था, अब वापस झगड़ा क्यों कर रहा? अब हम तो इतना बीज बो रहे हैं, फिर भी हमारे पे गरीबी क्यों आ रही है? ये सारी क्यों? चेक करें अपने प्रेयर पॉइंट को, चेक करें अपने प्रार्थना जीवन को, चेक करें अपनी लाइफ स्टाइल को। क्या हम राइट है? हम चींटियों के समान है? हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं? क्या हम संडे भवन में आ रहे? यदि हम संडे भवन में नहीं आ रहे, हम स्पिरिचुअल रीति से बीमार है, हम आत्मिक रीति से बीमार है। एक बीमार वाला व्यक्ति, एक बुखार वाला व्यक्ति, एक सर्दी खांसी वाला व्यक्ति कभी भी चर्च नहीं आ सकता। आप कितने बड़े वचन पढ़ने वाले, आप कितना वचन को जानते, वो बड़ी बात नहीं, आप कितनी परमेश्वर की आज्ञा को मानते और आप हर समय परमेश्वर के भवन में रहते, ये बड़ी बात है। आप परमेश्वर से दूर रहते, वचन तो पढ़ सकते हैं लेकिन उसकी आज्ञा को फॉलो नहीं कर सकते। आप बड़े बड़े बिजनेस लोगों ने अपने बिजनेस बंद कर दिए संडे के लिए। क्यों? क्योंकि संडे उसको पता है परमेश्वर का भवन है। आज हमारा घर परमेश्वर बनाएगा, हमारा घर कोई व्यक्ति नहीं बनाएगा। आज हमारे बच्चे की ब्लेसिंग को परमेश्वर देगा, आज बच्चों का एडमिशन परमेश्वर कराएगा। आज हम अपनी मेहनत से नहीं, आज हमें तो एक ही दिन संडे को मिलता है, अब एक ही दिन है, एक ही दिन में हमें काम कराना है। आपको नहीं पता परमेश्वर आप ईंटों की रक्षा करता है, परमेश्वर आपकी टाइल्सों की रक्षा करता है। आज आप अपने तरीके से घर बनाना जानते हैं या परमेश्वर की तरीके से? हालेलुया। आज आप अपनी तरीके से घर बनाना जानते हैं या परमेश्वर की तरीके से? यदि आज अपनी तरीके से घर बनाओगे तो सब उपदेशक मेरे साथ 10 निकालिए, और वहां पे क्या लिखा है? निकालिए सब उपदेशक 10। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। शंदरी खालेलुया बला बला, शंदरी खालेलुया बला बला बला, शंदर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक शंदरी खालेलुया, शंदरी खालेलुया बला बला बला, शंदरी खालेलुया बला 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 बला, शंदरी खालेलुया बला 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 बला। हाँ, दूसरा पढ़िए। बुद्धिमान का मन बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है। बुद्धिमान का जो मन है वो उचित बातों की ओर, जो परमेश्वर की ओर से होती उस बातों की ओर रहता है। बुद्धिमान कैसी बातें करता है? नहीं, मुझे संडे परमेश्वर के भवन में होगा। लेकिन मूर्ख कैसी बातें करता है? पढ़िए। बुद्धिमान का मन हाँ। उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन हाँ। उसके विपरीत रहता है। मूर्ख का मन कहाँ रहता है? उसके विपरीत रहता है। वो बोलता है कि संडे चर्च नहीं, मेरा काम हो जाएगा, अब एक ही दिन तो मिलता है मुझे संडे को, कैसे काम करूँगा? एक ही दिन तो मुझे देखना रहता है, एक ही दिन तो मिलता है। ठीक है, कर लो एक दिन, 6 दिन नुकसान झेल लेना। संडे कर लो आप काम, 6 दिन तो नुकसान होंगे। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना करो। मैं आज आपको बोलना चाहूंगी, आपके काम को परमेश्वर करेगा और आपको उसमें थकान भी नहीं होगी। क्या लिखा है यहाँ पे? एक शंदरी खा ले लिया बला बला बला, शंदरी खा। हाँ, पढ़ी वापस से वही वाला। बुद्धिमान का मन ये सब उपदेशक 10 उसका 15 पढ़िए। मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है। मूर्ख जब मेहनत करता है तो उसको थकान होती है। अरे यार, हम जॉब से आए, हम बहुत थक चुके हैं। क्यों? अगर जो परमेश्वर जॉब लगाएगा उसमें थकान होगी, जो परमेश्वर आशीष देगा उसमें थकान होगी, जो परमेश्वर ब्लेसिंग देगा उसमें थकान होगी। नहीं नहीं, आज तो बहुत मेहनत कर ली, नहीं नहीं, आज तो बहुत स्ट्रगल था, अरे आज 1 मिनट का भी टाइम था और मुझे बहुत थकान हो रही, मुझे बहुत टायर्डनेस हो रही। ये क्या आपको ये जॉब फिर परमेश्वर ने दी है? मूर्ख। क्या लिखा है यहाँ पे? मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, थकावट ही होती है, यहाँ तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। नगर को कैसे जाए। वो नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। क्या लिखा है? मूर्ख को परिश्रम से थकावट ही होती है, यहाँ तक कि वो नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। थकान हो गई उसको, टायर्डनेस हो गई। मूर्ख नहीं जानता। ये मूर्ख व्यक्ति है जो ऐसे घर बनाते, ऐसे बिजनेस बनाते, ऐसे परिवार, थकान, परिवार को नहीं संभाल पाए। लेकिन क्या होता है इन सब का नतीजा? क्या होता है? 18 पढ़िए। आलस्य के कारण आलस से, कि जब हम आलसी होते हैं, जब हम आलस होते, क्या होता है? आलस्य के कारण आलस्य के कारण हम बोलते हैं ना, हमने घर कितना अच्छा बनाया, हमने उसमें सीमेंट लगाई, हमने उसमें रेती लगाई, हमने हर एक चीज करा, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसमें से पानी चू रहा है?
हमने बेस्ट से बेस्ट चीज़ें लगाई, फिर भी ऐसा क्यों? हमने सब कुछ तो लगाया है, लेकिन हमारे घर में परमेश्वर नहीं है, क्योंकि हमने जिस दिन परमेश्वर का दिन था, हमने उस दिन को छोड़ा और हमने ये सोचा परमेश्वर हमारा घर नहीं बनाए, हम अपनी मेहनत से अपना घर बनाए। और जब हम अपनी मेहनत से हम घर बनाते तब क्या होता है? पढ़िए। आलस्य के कारण आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती है। आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती, क्योंकि हम आलस करते हैं चर्च आने में, हम आलस करते हैं प्रार्थना करने में, हम आलस करते हैं वचन पढ़ने में, हम आलस करते हैं फोन उठाने में। अरे जब जब देखो वो सिस्टर पूरे टाइम वचन में लेके बैठ जाती, जब जब देखो वो भाई पूरे वचन के बारे में बताता, और अरे यार ये हमको फालतू खाएगा, अब इनका फोन नहीं उठाते, अरे यार हम चर्च नहीं आते, हमें अब आलसी आ रही है, हमें आलस आ रहा है, चलो अब हम अपना घर बनाते, संडे के दिन अपना घर बनाते, ये काम करते। आलस्य के कारण क्या काम होता है? घर के हर एक काम बिगड़ेंगे, परिवार के हर एक काम बिगड़ेंगे। क्या आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती है? और हाथों की सुस्ती से और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। हाथों की क्या सुस्ती? ये वचन लो पढ़ो, लेकिन हमारे हाथ नहीं यार, हाथों के लिए मोबाइल उठा लेंगे, हर एक काम करेंगे, लेकिन हम हाथों से सुस्ती कर रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं, नहीं करना हमको। उससे क्या करता है? हाथों की सुस्ती से घर चूता है। घर छूता है। किससे? हाथों की सुस्ती से। अगर ठीक तरीके से काम नहीं करोगे, ठीक तरीके से वचन नहीं पढ़ोगे, ठीक तरीके से प्रार्थना नहीं, मैं प्रार्थना तो कर रही हूँ, प्रार्थना तो कर रहे, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वचन तो पढ़ रहे, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आज्ञा तो मान रहे, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आपके नेचर में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों? ये कारण है उसका। क्या आज आप बताओ, आप अपनी तरीके से आशीष लेना चाहते हो या परमेश्वर के तरीके? मेरा पार्ट 4 है, अपने तरीके से आशीष या परमेश्वर के समय पे आशीष या अपने समय पे। आज हमारे समय पे हम आशीष लेंगे कुछ समय की, कुछ मिनट की, कुछ घंटों की। आज आपको नहीं पता, अभी आपके पास मिरेकल मनी आया, आपको नहीं पता, अभी आपके पास पैसा आया, आपको नहीं पता कहाँ जाएगा, लेकिन जब परमेश्वर जो पैसा देगा वो सही जगह इस्तेमाल करेगा, सही जगह यूज करेगा। जो परमेश्वर जो बेबी देगा वो सही घर में आएगा, सही परिवार में आएगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? 5, और इनमें बहुत से बीमार, बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। काय के लिए पड़े रहते थे? क्योंकि जब पानी हिलाया जाएगा तो हम चंगे हो जाएंगे। वो डिपेंड है किस पे? यीशु मसीह पे। क्या आज हम डिपेंड है यीशु मसीह पे? क्या आज हम डिपेंड है यीशु मसीह पे? हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए, हर एक छोटी छोटी बातों के लिए। आज आपको किसी भी चीज की नीड है, आज आपको किसी भी चीज की जरूरत है, आप यीशु मसीह पे डिपेंड है? नहीं, आज हम यीशु मसीह पे डिपेंड नहीं है। नहीं, हमको तो जल्दी चाहिए, घर में खाना नहीं मिले तो हम होटल से मंगा के खा लेंगे। हालेलुया। एक बहन ने फोन नहीं उठाया, हम दूसरे लोगों से एक से फोन नहीं उठाया, दूसरे से प्रार्थना करा लेंगे। हमको बहुत जल्दी वाले लोग हैं। जल्दी के चक्कर में क्या होता है, हम जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो नहीं दे पाता है। आज आपको क्या करना है? वेट करना है, थोड़ा इंतजार करना है। आज हम लेट क्यों है? अपनी वजह से। क्यों? हम प्रार्थना नहीं कर रहे इसलिए हम लेटे, हम वचन नहीं पढ़ रहे इसलिए हम लेटे, हम अपने नेगेटिव शब्दों के कारण, आज अपने नेगेटिव वर्ड्स के कारण हम लेटे, हमने अपनी आशीषों को लेट करके रखा है। एक दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक पेरेंट्स जो है वो 3 ईयर्स में अपने बच्चों को स्कूल डालते हैं, और एक जो पेरेंट्स जो 4 साल में। एक पेरेंट्स सोचते हैं 3 साल का बच्चा है, अब कैसे वो पॉटी साफ करेगा, कैसे वो स्कूल में बैठेगा। ये एक तरीके का पेरेंट्स है। ये क्या है? ये कमजोर पेरेंट्स है। और जो मजबूत पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बोलते नहीं, ये 3 साल का हो गया, अब इसको स्कूल में डालना है। हालेलुया। अब ये स्कूल जाएगा, ये सब कुछ करने लग जाएगा, ये सीखने लग जाए, ये बोलने लग जाए, बात करने, ये सब कुछ करने लग जाएगा। वो फ्रीडम बनाते हैं, स्कूल जा सब कुछ करेगा। हालेलुया। वैसे ही आज हमको क्या करना है? आज आप बताइए, आज आप अपनी तरीके से आशीष लेना चाहते हैं या परमेश्वर के समय पे? जब कोई फोन नहीं उठाए, हम दूसरी मिनिस्ट्री में फोन लगाते, इधर फोन नहीं उठाए कोई बात नहीं, दूसरी। परमेश्वर सबको ब्लेस करना चाहता है, वो चाहता है जब कोई फोन नहीं उठाए, समझो आपको परमेश्वर तैयार कर रहा है। आज आपको प्रार्थना करना है, आज आपको वचन पढ़ना है। यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के लोग थे। अंधा व्यक्ति यीशु मसीह पे डिपेंड था, लंगड़ा व्यक्ति यीशु मसीह पे डिपेंड था। हर एक तरीके, हमारी मिनिस्ट्री में हर एक तरीके का व्यक्ति आएगा, लेकिन आज आपको यीशु मसीह पे डिपेंड करना सिखाना है। आज आपको किसी मनुष्य पे नहीं। वचन क्या बोलता है? बाइबल क्या बोलता है? बाइबल से विपरीत, बाइबल के बाहर कोई बात नहीं करना, बाइबल के अंदर जो लिखा आज हमें वो बात करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इनमें बहुत से बीमार,
एक बीमार व्यक्ति नहीं आया था, बहुत से बीमार, उसमें से अंधे भी थे, उनमें से लंगड़े भी थे और सूखे अंग वाले पानी की हिलने की आशा में पड़े रहना। मतलब पड़े रहना क्या हुआ, ये वेट करना हुआ, ये इंतजार करना हुआ। वो कहीं और गए नहीं, वो वहीं पे पड़े थे। अंधा व्यक्ति वो चलता था लेकिन वो अंधा था, वो जा सकता था कहीं और, वो नहीं गया। हालेलुया। अंधा लंगड़ा व्यक्ति भी वहीं पे था, सूखे अंग वाला वो भी वहीं पड़ा हुआ था। वो क्या थे, वो यीशु मसीह पे डिपेंड था, वो वेट कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे, वो उनको बस उम्मीद थी, उनके पास फोकस था, एक आशा थी, एक उम्मीद थी। आज नहीं आएगा यीशु मसीह, कल नहीं आएगा यीशु मसीह, लेकिन एक दिन यीशु मसीह आएगा जरूर, और एक दिन यीशु मसीह मुझे चंगा जरूर करेगा, एक दिन यीशु मसीह मुझे हील जरूर करेगा। तो हमें कंटिन्यू हमें प्रार्थना में रहना है, हमें प्रार्थना में रहना है। आज हम चंगे नहीं हुए तो क्या हुआ, आज ब्लेसिंग नहीं आई तो क्या हुआ, आज बरकत नहीं आई तो क्या हुआ। अगर आज आप यीशु मसीह में है तो आप सेम लौट के नहीं जाओगे, आप सेम लौट के नहीं जाएंगे। आप गरीबी को लेके आए तो आप गरीबी को लेके नहीं जाओगे, आप झगड़े को लेके आए आप झगड़े को लेके नहीं जाएंगे, आप गुलामी को लेके आए आप गुलामी को लेके नहीं जाओगे, आप श्राप को लेके आए आप श्राप को लेके नहीं जाओगे, आप कर्जे को लेके आए आप कर्जे को लेके नहीं जाओगे, आप शैतान के नेचर को लेके आए आप शैतान को नेचर को लेके नहीं जाओगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर भले शैतान के नेचर काम कर रहा है, शैतान का स्वभाव काम कर रहा है, चाहे वो झूठ है, चाहे वो निंदा हो, चाहे वो झगड़े है, लेकिन फिर भी आप वचन पढ़ रहे हैं। मतलब आप यीशु मसीह पे भरोसा रख रहे हैं कि यीशु मसीह एक दिन मुझे चंगा जरूर करेगा, यीशु मसीह एक दिन मुझे हील जरूर करेगा, यीशु मसीह एक दिन मेरे घर वालों को जरूर बदलेगा, मेरे परिवार को जरूर बदलेगा। लेकिन आप बोल रहे नहीं, यीशु मसीह मेरे परिवार को नहीं बदल सकता, आज बदल, अभी जरूरत है, अभी नीड है। मैं बोल रही यीशु मसीह अपने समय में काम करेगा, आप अपने समय में काम करो, आप प्रार्थना में रहो, आप वचन में रहो, आप फास्टिंग में रहो, आप परिवार लोगों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर अपने समय में वो चंगा करेगा। लेकिन जब आज हम प्रार्थना नहीं कर रहे, आज हम वचन नहीं कर रहे, परमेश्वर अपने समय में कैसे काम करेगा? क्योंकि आपने अपनी आशीषों को, आपने अपनी बरकतों को, आपने अपनी ब्लेसिंगों के, आपने अपनी चंगाई को लेट करके रखा है। जो चंगाई आपको आज मिलने वाली है वो आपको 10 साल बाद मिलती है। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थनाओं में नहीं है, हम वचनों में नहीं है, हम आज्ञाकारिता में नहीं है। इसलिए शंदरी हालेलुया बला बला हालेलुया। आज हम प्रार्थनाओं में नहीं है, आज हम वचनों में नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। हालेलुया। आज हमें प्रार्थनाओं में रहना है, आज हमें वचनों में रहना है। शंदरी हालेलुया बला बला बला। आज हमें काय में रहना है, आज हमें प्रार्थनाओं में रहना है, हमें वचनों में रहना है। यहाँ पे कहते हैं इनमें बहुत से बीमार थे, अंधे भी थे, लंगड़े भी थे, सूखे अंग वाले, पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते थे। वही उनको लगा आज यीशु मसीह नहीं आया, कल यीशु मसीह नहीं आया, परसों यीशु मसीह नहीं आया, लेकिन एक दिन यीशु मसीह जरूर आएगा। एक दिन मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं पूरा होता हुआ जरूर देखूंगी। लेकिन हमें प्रेयर में रहना है। हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम वचन नहीं कर रहे, हम संगति नहीं कर रहे, हम चर्च नहीं आ रहे, और हम सोचते परमेश्वर तो मुझे बेबी ब्लेसिंग देगा। कैसे देगा? आप परमेश्वर के लिए वफादार नहीं हो, आप परमेश्वर के लिए ईमानदार नहीं। परमेश्वर क्यों देगा आपको बेबी? आप उस बेबी से क्या करोगे? आप उस बच्चे से क्या करोगे? परमेश्वर क्यों पत्नी देगा? उस पत्नी से क्या करोगे? घर दोगे या घर में भवन बनाओगे? घर क्यों चाहते हो? अपनी अय्याशी के लिए, अपने एंजॉय के लिए नहीं। अगर आप ये सारी चीजें पाना चाहते हो तो आपको एक प्राइस को पे करना है, आपको एक मूल्य को पे करना है, आपको एक मूल्य को अदा करना है, आपको प्रार्थना में रहना है, आपको परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनना है। तब आप परमेश्वर के समय पे ब्लेस होंगे, तब आप परमेश्वर के समय पे आशीष होगी। सामर्थ पाके क्या करोगे? सामर्थ पाके क्या करोगे? ये सामर्थ आप जवान लड़कियों पे दिखाओगे, ये सामर्थ आप जवान लड़कों पे दिखाओगे, और वो लड़का बोलेगा परमेश्वर ने आपके लिए मुझे बताया, आपके लिए मुझे बताया। नहीं, परमेश्वर सामर्थ नहीं देगा, परमेश्वर अभिषेक नहीं देगा। पहले परमेश्वर बोलेगा आप प्रेयर में रहो, वचनों में रहो। यहाँ पे क्या लिखा है? इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी की हिलने की आशा में यीशु मसीह पे डिपेंड रहते थे। आज हमें भी यीशु मसीह पे डिपेंड होना है। पढ़िए पूरा। इनमें बहुत से बीमार, हाँ, अंधे, हाँ, लंगड़े हाँ, और सूखे अंग वाले हाँ, पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। पानी की हिलने की आशा में क्या रहते? वो लोग पड़े थे। आगे, क्योंकि नियुक्त समय क्योंकि पर परमेश्वर के समय पे, नियुक्त समय पर हाँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर के स्वर्गदूत
कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। एक समय था जब वो पानी को हिलाया करते थे, नियुक्त समय पे, यीशु मसीह के समय पे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। क्या करते थे? एक समय था। हालेलुया। सोचो, कुछ चंगे होते थे, कुछ चंगे नहीं होते, कुछ चंगे होते थे, कुछ चंगे नहीं होते थे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। आगे, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। हालेलुया। जो कोई पहले उतरता था आज वो चंगा हो जाता था। मैं आज आपको बोलूंगी कि आपको पहले प्रार्थना में उतरना है, पहले वचन में उतरना है। हालेलुया। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेयर में रहना है, आपको ज्यादा से ज्यादा वचनों में रहना है। हालेलुया। काय में रहना है? आपको वचनों में। यहाँ पे क्या लिखा? परमेश्वर, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। क्या करते थे? पानी को हिलाया करते थे। और जैसे ही पानी हिलता था वो वेट करते थे, लाइन लगती थी, वेट करते। हर तरह के लोग थे, कोई कैंसर वाला, कोई बीमार, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई सूखे हाथ वाला, अलग अलग प्रकार के लोग थे। लेकिन जो कोई भी उतरता था वो चंगा हो जाता था, जो कोई उतरता वो हील हो जाता, क्योंकि वो वेट करते थे, क्योंकि वो इंतजार करते। आज जब हमें लाइन में लगने के लिए बोले, अरे यार कितनी लंबी लाइन है, हम क्या करते? हम उसमें भी हेरा फेरी कर ले, प्रार्थना करवाने में भी हेरा फेरी कर लेते। क्या करते हम? हमको पता है कौन सी टीम किससे बात कर रही है, कौन सी टीम किससे बात कर रही है। हम उस प्रार्थना कराने में क्या करते? जो पहले आए वो नहीं, जो आखिरी में आए वो पहले लाइन में लग जाता है। नहीं, हम पहले आए थे ना, लेकिन जो सबसे पहले आए वो आखिरी में लाइन में लगता है। मैं आज आपको बोलूंगी कैसे परमेश्वर के आप आशीष लेके जाओगे। आज यहाँ पे वो लोग इंतजार कर रहे थे, जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। आज हम प्रार्थना की लाइन में भी ईमानदार नहीं, हम वेट करना नहीं जानते, आज हम इंतजार करना नहीं जानते। और आप बोलते हैं कि आप हेरा फेरी करोगे, आप झूठ बोल के आगे वाली लाइन में चले जाओगे, तो आप क्या चंगे हो जाओगे? नहीं। परमेश्वर के राज्य में वफादार लोगों की एंट्री है, ईमानदार लोगों को। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को पसंद करता है, ईमानदार, जो छोटी छोटी बातों में, तो छोटी छोटी, ऐसा नहीं करता है कि यदि हमारे सामने में कोई चर्च में कोई भाई खड़ा है, हमने जानबूझ करके अपने बच्चों को बिठा दिया ताकि कोई सिस्टर आके हमारी सीट पे ना बैठे। ये भी चीज परमेश्वर चर्च में देखता है आपकी, तभी आप चंगे होकर जा सकेंगे। ये वफादारी को देखता है, ये ईमानदारी को नहीं। हमारी पूरी जगह घेर ली, अब हम ही बैठेंगे, हमारे पूरा परिवार बैठेगा। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हमारा नुकसान करती है, चंगाई पाने रोकती है, लेट करती है। क्यों? परमेश्वर बोलता है तुझे इस बात में करेक्ट होना है, इस बातों में करेक्शन करना है, तू राइट नहीं, तू गलत कर रहा है, तुझे उसको सीट देना है। तेरे अंदर एक नम्र, तेरे अंदर एक शुद्ध मन आना चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर को देखेंगे। एक नम्र व्यक्ति, एक नीचा, अगर वो बहन खड़ी है, वो भाई खड़ा है, तो आपको उसको सीट दे देना है। हालेलुया। लेकिन क्या करते हैं? नहीं, अभी आपको ज़्यादा जरूरत है, आप बहुत दूर से आए, मैं तो इधर ही रहती हूँ, मैं करवा लूंगी, आप जाइए आज। नहीं, मैं पहले आई थी, मेरे को पहले करना है प्रार्थना। नो, ऐसा नहीं नेचर होना चाहिए। क्या लिखा है? क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा, जो कोई भी व्यक्ति पहले उतरता था वो चंगा हो जाता, वो हील हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा ये बोलता है, पवित्र आत्मा ये बोलता है, होली स्पिरिट ये बोलता है, आज जो कोई पहले उतरेगा। और यहाँ पे परमेश्वर के समय पानी हिलाते थे, वो वेट करते थे कि पानी जब हिलाएगा मैं पहले उतरूंगा, पानी जब हिलाऊंगा। अंधा व्यक्ति सोचता होगा मैं पहले उतरूंगा, लंगड़ा व्यक्ति सोचता मैं पहले उतरूंगा, सूखे हाथ वाला सोचता मैं पहले उतरूंगा, कैंसर वाला सोचता मैं पहले उतरूंगा। लेकिन इनमें से कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जिसके लिए पहले पानी हिलाता था वो ही पहले उतरता था। परमेश्वर के लिए जिसके पहले लिए प्लान है, पहले वो उतरता था। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि नियुक्त समय पर हाँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत हाँ, कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। आगे, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। चाहे उसकी कोई सी भी बीमारी क्यों नहीं हो, कोई भी बीमारी क्यों नहीं हो, कैसी बीमारी क्यों नहीं हो, कैसी प्रॉब्लम को लेके क्यों नहीं आए, कैसी भी समस्या को लेके क्यों नहीं आए, कैसी बीमारी क्यों नहीं हो। हालेलुया। लेकिन आज मुझे चंगा होना है, आज मुझे हील होना है, आज मुझे ब्लेस होना है, आज मुझे आशीषित होना है, आज मेरे अंदर ग्रेस आ जाए, आज मेरे अंदर पावर आ जाए, आज मेरे अंदर शक्ति आ जाए। वो सारी चीज परमेश्वर देगा जब आप एक चीज को फॉलो करोगी, वचन को पढ़ने से सब कुछ आएगा।
पावर भी आएगी, शक्ति भी आएगी, सब कुछ आएगा। एक व्यक्ति थी, लूका 18 उसके 1 में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति थी। हाँ पढ़िए, लूका 18 उसका 1। यहाँ पे पहले ये पढ़ दीजिए, चाहे उसकी कोई सी बीमारी क्यों नहीं हो, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो, हाँ, चाहे उसकी कोई सी बीमारी क्यों नहीं हो, यीशु मसीह चंगा कर देगा अपने समय पे। लूका 18 उसका 1 में क्या लिखा है? लूका उसका 18 उसका 1। फिर उसने इसके विषय में की फिर उसने इसके विषय में की, नित्य प्रार्थना आज करना। हमें क्या करना है? आज हमें नित्य प्रार्थना करना है। हालेलुया। यदि आप आज चंगे होना चाहते, यदि आज आप हील होना चाहते, यदि आज आप ब्लेस होना चाहते, तो आपको क्या करना है? आज आपको प्रार्थना करना है। यहाँ पे लिखा है, फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना। और हियाव न छोड़ना आज चाहिए। काफी लोग हियाव को छोड़ देते, काफी लोग हिम्मत को छोड़ देते, काफी लोगों का विश्वास टूट जाता, काफी लोगों का विश्वास डगमगाता, जैसे पतरस का डगमगा रहा था नाव के अंदर में। नाव डगमगा रही थी, नाव हिल रही थी, जब उन्हें यीशु मसीह को, जब वो जोखिम में थे, उन्हें यीशु मसीह को पुकारा। लेकिन अब जब जोखिम में है तो हम मनुष्य को पुकारते हैं। आज हम जोखिम में है तो हमारे जीवनों में झगड़े की उलझनों में रहती है। लेकिन मैं बोलती हूँ, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना। आज हमें नित्य प्रार्थना करना ना छोड़ना है। यदि आप परमेश्वर की आशीष को लेना चाहते हैं, परमेश्वर के समय ब्लेस होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको प्रेयर में रहना है, आपको वचन में रहना है, आपको प्रार्थना में रहना है। नित्य प्रार्थना करना ना छोड़ना, और प्रार्थना तो करना है, साथ में हियाव नहीं छोड़ना है। आज काफी लोग अपने हियाव को, अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को छोड़ देते हैं। आज हमें अपनी शक्ति को नहीं छोड़ना है। आज हमारी शक्ति कहाँ रही? विपत्ति के समय आप अपनी शक्ति को छोड़ देते, दुख के समय शक्ति को छोड़ देते, और मन में शैतान विचार डालता है, क्या किया तेरे यीशु मसीह ने, क्या किया तेरे परमेश्वर ने। ये बातें डेविल की, ये बातें शैतान की। आपको समझना है कि शैतान आपकी लाइफ में क्या करना चाहता है। यदि परमेश्वर आपकी लाइफ में एक योजना, तो शैतान भी आपकी लाइफ में प्लान बना के बैठा है कि वो आपको नष्ट करने आए। यीशु मसीह का प्लान है, वो आया आपको जीवन देने, बहुत आया आपको जीवन देने, और शैतान आपको मारने के लिए आए, शैतान आपको चोरी करने आने के लिए आए, वो आपको हत्या करने के लिए आए, वो आपको घात करने के लिए आए, वो आपको नरक में डालने के लिए। यीशु मसीह आपको स्वर्ग पहुंचाने के लिए, ये परमेश्वर का प्लान है, ये यीशु मसीह का प्लान है। अब यीशु मसीह के प्लान को जानने की कोशिश करें, यीशु मसीह की योजना को जानने की कोशिश करें कि मैं इस दुनिया में क्यों आई, और क्यों मैंने वचन सुना, क्यों मैं इतनी प्रार्थना करी हूँ, क्यों मैं वचन पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं बढ़ूं, मैं ब्लेस हूँ, मेरा घराना उद्धार पाए, मेरा परिवार बचे, और वो भी परमेश्वर के समय पे। उसके लिए क्या करना है? हमें प्रार्थना करना ना छोड़ना है, हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें हिम्मत नहीं छोड़ना है, हमें ताकत नहीं छोड़ना है। बोलिए, बोल सकते हैं ऐसा, जिसमें परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, जिसमें परमेश्वर मुझे शक्ति देता है, मैं हर एक हिम्मत, हर एक ताकत को कर सकती हूँ। हर एक काम जो मेरे लिए नहीं है वो मैं कर सकती हूँ। शायद मैं 2 घंटे प्रार्थना में नहीं बैठ पाती हूँ, लेकिन जब परमेश्वर मुझे ताकत देगा, हिम्मत देगा, मैं प्रेयर कर पाऊंगी। हालेलुया। हम छोटे थे जब हमें खाना खाना नहीं आता था, हम छोटे थे तब हमें खाना खाना नहीं आता था, हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, हमारी दादी ने हमें सिखाया, हमें रहना नहीं आता था, हमें कपड़े पहनना नहीं आते थे, हमें किससे कैसे बात करना है हमें नहीं आता था, लेकिन हमें सब कुछ सिखाया। वैसे यहाँ पे भी सिखा रहे हैं कि आपको प्रार्थना करना है और प्रेयर तो करना है, लेकिन आपके वर्ड सही होना चाहिए, आपको हिम्मत नहीं छोड़ना है। यहाँ पे लिखा है, और इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना या ना छोड़ना चाहिए, ये दृष्टांत कहा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें प्रार्थना करना है। यदि आप परमेश्वर के समय पे आशीष लेना चाहते हो, परमेश्वर के समय में ब्लेस होना चाहते हो, तो आज आपको प्रेयर में रहना है। बिना प्रेयर के आप परमेश्वर के समय पे आशीष नहीं लोगे। बिना प्रेयर में आप परमेश्वर में ब्लेस नहीं हो सकते, आप आशीष नहीं हो सकते। आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे, आप वचन नहीं पढ़ रहे। मैं बोलूंगी आज आप दूसरे पे डिपेंड नहीं हो, आप यीशु मसीह पे डिपेंड हो। यीशु मसीह आपको जीवन देगा, यीशु मसीह आज आपको शांति देगा। हालेलुया। आज आपकी कैसी प्रॉब्लम क्यों नहीं, आज आपकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप उतनी बड़ी प्रार्थना करना है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम, आप उतनी बड़ी प्रार्थना में जाओगे, आपकी उतनी बड़ा आंसर भी आएगा। हालेलुया। कुछ क्वेश्चन छोटे रहते हैं, लेकिन इसके आंसर बड़े रहते हैं। आपने देखा होगा जब आप स्कूल में थे तो कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे और उसके आंसर बहुत बड़े, और कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े लेकिन उसके आंसर छोटे। ऐसा क्यों? आज हमारी प्रॉब्लम बड़ी है, हमको लग रहा है हमारे घर में कैंसर है, हमको लग रहा है हमारे घर में एड है, हमको लग रहा है हम मसीह में आए हुए 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, फिर भी हमारे घर में झगड़े नहीं समाप्त हो रहे, फिर भी हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं समाप्त हो रही। वो क्या कारण थी, वो क्या रीज़न समाप्त नहीं हो रही? वो ये रीज़न है क्योंकि हम ट्राई नहीं कर रहे, हम वचन में नहीं है, हम प्रार्थना में नहीं है, हमें वचनों में रहना है। क्या लिखा है यहाँ पे?
फिर उसने इसके विषय में कहा, नित्य प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना, और उनसे यह दृष्टांत कहा। आगे। किसी नगर में एक न्यायी रहता था किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था जो न परमेश्वर से डरता था, और न किसी मनुष्य की परवाह करता न था। किसी मनुष्य की कोई परवाह, उसको किसी की, ना वो परमेश्वर से डरता, ना वो लोगों से डरता। हाँ, आगे। उसी नगर में एक विधवा रहती थी उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। एक विधवा क्या रहती थी वहीं पे। हाँ, जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। मुझे मुद्दई से बचा, मेरे पैसे चुका दे, मुझे बचा, मेरे पैसे चुका दे, मुझे बचा, मेरे पैसे चुका दे। वो बार 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 बार, जब वो एक विधवा बार बार आकर इस व्यक्ति को बोल सकती है, क्या हम बार बार वचन पढ़ के अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दे सकते परमेश्वर को? परमेश्वर, तू मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर, तू मेरे घराने को चेंज कर, तू मेरे परिवार को चेंज कर, तू मेरे बच्चे को चेंज कर, तू मेरे स्वभाव को चेंज कर, तू मेरे नेचर को चेंज कर, तू मेरे अंदर हिम्मत डाल, तू मुझे वचन पढ़ा, तू प्रार्थना करा। मैं तो नहीं कर सकती, परमेश्वर आप सब कुछ कर सकता है। मैं उसको उठा जरूर सकती हूँ, लेकिन पढ़वा आप कर सकते हो। मैं उसको उठा जरूर कर सकती हूँ, लेकिन वॉक आप करवा सकते हो। परमेश्वर आप मुझे बता, परमेश्वर आप मेरे परिवार को बता, परमेश्वर आप मुझे बताइए। बार 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 बोलते रहिए, जब तक आपका काम नहीं हो, बोलते 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 जाइए, बोलते जाइए। हालेलुया। जब तक आपका पेट नहीं भरता, आप एक रोटी, जब तक पेट नहीं भरता दो रोटी, जब तक पेट नहीं भरता 3 रोटी, जब तक पेट नहीं भरता आप खाते जाते, जब तक आपका पेट नहीं भरता, जबकि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। प्रार्थना करते 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 जाइए। मैं बोलती हूँ परमेश्वर के समय में आपका आंसर आते 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 जाएगा, और आप परमेश्वर के समय में ब्लेस होने लग जाएंगे, परमेश्वर के समय में आप आशीषित होने लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? उसी नगर में एक विधवा भी रहती उसी नगर में थी एक विधवा रहती थी, जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर हाँ, मुझे मुद्दई से बचा। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, उसके पास बार बार आ आकर उसको परेशान करती थी। ये सोचो। हाँ, मेरा न्याय चुकाकर हाँ, मुझे मुद्दई से बचा। मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसका जो भी पैसा है वो चुकाकर उससे बचा ले, उससे बचा ले। लेकिन क्या हुआ? वो नहीं माना, वो नहीं माना। फिर भी वो बार बार आती रही, फिर भी वो बार बार आती रही, आती रही, आती रही। हालेलुया। वो बार बार आती रही, फोर्स करती रही, फोर्स करती रही, फोर्स करती रही। क्या आज हम बार बार वचन नहीं पढ़ सकते? हालेलुया। क्या आज हम बार बार अपनी परमेश्वर से नहीं बोल सकते? बार बार परमेश्वर तू मेरे ये कर दे, तू मेरा वो कर दे, नहीं बोल सकते? हालेलुया। हम कर सकते, हम बोल सकते। जब ये विधवा बार बार आके इसके विषय में ऐसा कर सकती है, तो क्या आज हम नहीं कर सकते? क्या आज हम एक बार बोल दी फिर स्टॉप हो गए? आज हम रोज हम परमेश्वर के समय पे आशीष लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना? हमें बार बार बोलना है परमेश्वर से, वह हमारा पिता है। क्या लिखा है यहाँ पे? उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। आगे। उस समय तक तो वह न माना, उस समय तक तो वह ना माना, उस समय तक तो वो ना माना। परमेश्वर आपके पेशेंस को देखता है, आपके धैर्य को देखता है, आपके वेट को देखता है, आपके इंतजार को देखता है कि आप परमेश्वर में कितना इंतजार कर सकते हैं। आप जो स्टेज परमेश्वर ने आपको दिया, जो फील्ड आपको परमेश्वर ने दी, कि आप खड़े रह सकते, कि आपके पैर दर्द होने लग गए हैं और आप बैठना चाहते हो, आप रिलैक्स करना चाहते हो, आप आराम करना चाहते हो। आप कितनी देर परमेश्वर के साथ में खड़े रह सकते हो? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल? परमेश्वर देखता है आपके पेशेंस को, आपके धैर्य को। आपको वेट करना है, आपको इंतजार करना है। जब प्रार्थना में रहोगी, मैं बोलूंगी इंतजार खत्म हो जाएगा। प्रार्थना में रहोगी, धैर्य खत्म हो जाएगा। प्रार्थना में रहोगी, हर एक चीज फिनिश हो जाएगी, और परमेश्वर का काम, परमेश्वर का फेवर स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। क्या लिखा है यहाँ पे? उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा, मुझे मुद्दई से बचा। हालेलुया। जब एक विधवा आ आकर बार बार इसको बोले जा रही, बार बार इसको बोले मुझे बचा, मुझे बचा, तो क्या आज आप नहीं बोल सकते? क्या आज हम बार बार नहीं बोल सकते? क्या आज हम वचन नहीं पढ़ सकते?
आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया। डेली एक रूटीन बना लो कि हमें रोज वचन पढ़ना है, रोज प्रार्थना करना है, रोज वचन पढ़ना है, रोज प्रार्थना करना है, रोज वचन पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, रोज वचन, रोज प्रार्थना, रोज वचन, रोज प्रार्थना, रोज वचन, रोज प्रार्थना, रोज वचन, रोज डेली 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 ये किया। डेली हम ब्रश करते, डेली हम खाना बनाते, डेली हम काम करते, वैसे हमें डेली वचन, डेली प्रार्थना। आज ऐसा नहीं हो टाइम नहीं मिला तो प्रार्थना नहीं कर पाए, हमें ये काम डेली करना है। तो मैं बोलूँगी क्या परमेश्वर आपके लिए लेट करेगा? क्या परमेश्वर आपके लिए देरी करेगा? जब इस विधवा को परमेश्वर ने देखा, इस विधवा के पेशेंस को परमेश्वर ने देखा, धैर्य को देखा, तो यहाँ पे क्या लिखा है? उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी और जो उसके पास आकर बार बार कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दे से बचा। आगे कुछ समय तक तो वह न माना, वो देख रहा था, वो चेक कर रहा था। कुछ समय तक तो वो ना माना, तो वो उसकी केयर भी, उसका रिस्पेक्ट भी नहीं करता, उसका आदर भी नहीं करता। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता यदि मैं परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह न करता हूँ, मनुष्य की कुछ परवाह करता, तो भी यह विधवा तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। मैं ना मनुष्य से डरता, ना किसी मनुष्य की कुछ परवाह करता, ना परमेश्वर से डरता, फिर भी ये विधवा बार बार आके मुझे बोलती, मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बता, मुझे बचा। ये बार बार उसके पास आती, लेकिन इस एक अधर्मी, एक पापी मनुष्य ये विधवा की चिंता कर रहा है, ये पापी मनुष्य विधवा की केयर कर रहा है। क्या परमेश्वर आपकी केयर नहीं करता? आप वचनों में रहेंगे, परमेश्वर आपकी केयर नहीं करेगा। आप प्रार्थना में रहोगे, परमेश्वर आपकी केयर नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर आपकी केयर नहीं करेगा? हालेलुया। मैं आज आपको बोल रही हूँ, हमें प्रार्थनाओं में रहना है। हालेलुया, आज जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम उतनी बड़ी आपकी प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। मिरेकल होगा, सब कुछ होगा, परमेश्वर अपने समय पे करेगा। आपके रेलवे की जॉब परमेश्वर अपने समय पे देगा। आपकी डॉक्टर बनना परमेश्वर, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर वाली पढ़ाई करना पड़ेगी। डॉक्टर बनना चाहते हो, हालेलुया, तो नर्सिंग वाली पढ़ाई उसमें काम नहीं आएगी, आपको डॉक्टर वाली पढ़ाई करना पड़ेगी। और अगर डॉक्टर वाली पढ़ाई करना चाहते हो तो वो डॉक्टरों को डॉक्टर से प्रार्थना करना पड़ेगी, तब आप डॉक्टर बन पाओगे जिसने डॉक्टर को बनाया है। हालेलुया। आपके माइंड में परमेश्वर बुद्धि को खोलेगा। शायद आपको कुछ भी नहीं आता, आपने एग्जाम में पढ़ाई भी नहीं करी है, लेकिन ऐसा होगा जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो फेल होते हुए नजर आएंगे, और आपने नई पढ़ाई करी है, परमेश्वर आपको ऐसे बोल देगा, ऐसे बुद्धि देगा, कोई भी आपका खंडन नहीं कर सकता। बुद्धि को खोल देगा जब आपका एग्जाम टाइम रहेगा, आपकी परीक्षा का समय रहेगा। यीशु मसीह वचन से भरा था, उसको वचन किसने दिए थे? होली स्पिरिट ने। वो आत्मा से भरा हुआ था, लेकिन कैसे उसको वचन याद आ रहे थे? जब शैतान ने से बोला पत्थर रोटी बन जाए, उसने बोला मनुष्य केवल पत्थर से नहीं लेकिन वचन से जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन वचन से जीवित रहेगा। कैसे वो पहाड़ी उपदेश में ले गया, यीशु मसीह नहीं गया? कैसे उसको संसार दिखाया, नहीं गया? क्यों? होली स्पिरिट ने उसको जवाब दिया शैतान को यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। एक मिनट। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में विचार कर कहा, यदि मैं ना परमेश्वर से डरता, ना मनुष्य की कुछ परवाह करता। हालेलुया। वो किसी से भी नहीं डरता क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लेस्ड था, लेकिन वो एक पाप मनुष्य था, वो परमेश्वर बिलीव करने वाला व्यक्ति नहीं था। फिर भी ये विधवा बार बार उसके पास जाती, बार बार जाके उसको परेशान करती, तो अभी ये विधवा मुझे सताती रहती है। मतलब सताना क्या है? बार बार। आज आप भी, वो आपका पिता है, आप उसके पास बार बार जा सकते, वचन लेके, प्रार्थना करके, हर एक चीज करके परमेश्वर आपको अपने समय ब्लेस कराएगा। जब परमेश्वर एक पापी की चिंता करता है तो एक वचन पढ़ने वाले व्यक्ति की भी चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया। शंदरी खालेलुया, बला 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 बला। क्या लिखा है? तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। सॉरी, ये वाला पढ़िए 4। कुछ समय तक तो वह न माना, कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, परंतु अंत में मन में विचार के कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता यदि न मैं ना परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, यदि मैं मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। तो अभी ये विधवा मुझे सताती रहती है। हालेलुया। तो अभी ये विधवा मुझे सताती रहती। क्या लिखा है? कुछ समय तक तो वो ना माना। मतलब क्यों नहीं मान रहा था? वो उसको चेक कर रहा था, वो उसको देख रहा था। 1 बार आना, दिन में 3 बार आना, दिन में 4 बार आना, दिन में 5 बार आना,
उसका आना बढ़ता गया। एक दिन में वो 10 बार आ रही है उसके पास, एक दिन में 20 बार आ रही है, फिर वो भगा देता उसको, फिर वो आती, फिर भगा देता, फिर आ जाती थी, फिर भगा देता, फिर आ जाती, फिर भगा देता, फिर आ जाती। ऐसा कंटिन्यू काफ़ी महीनों तक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अब वो परेशान हो गया, अब वो परेशान हो गया और क्या बोल रहा है, कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में उसके विचार आया, यदि मैं ना परमेश्वर से डरता, मैं परमेश्वर से भी नहीं डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता, तो अभी ये विधवा मुझे सताती रहती है, बार बार आती मेरे पास, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। क्या बोल रहा है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। क्या परमेश्वर के पास बार बार प्रार्थना लेके जाएंगे? क्या परमेश्वर आपकी प्रेयर को नहीं सुनेगा? क्या परमेश्वर आपको अपने समय ब्लेस नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपको अपने समय पे आशीष नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको अपने समय पे ब्लेस नहीं करेगा, अपने समय पे आशीष नहीं देगा, अपने समय पे चंगाई नहीं देगा, अपने समय में बरकत नहीं देगा? यदि आप प्रार्थना में हैं तो परमेश्वर आपको अपने समय में बरकत देगा। यहाँ पे क्या लिखा ऊपर में, नित्य प्रार्थना करना, हमें प्रेयर में रहना है और हमें क्या करना है, हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें ट्राई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, वेट करते रहना है, इंतजार कर, लेकिन प्रेयर में भी रहना है साथ में। हमें उम्मीद को नहीं छोड़ना, हमें जो हमारा फोकस है। यदि आप सोच रहे मैं इंजीनियरिंग बनना चाहता हूँ तो आप प्रेयर के साथ बन जाओगे, डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप प्रेयर के साथ बन, आपको पढ़ाई भी करना है, आपको प्रेयर भी आपको दोनों काम करना है। इंजीनियरिंग बनना चाहते हो, प्रार्थना भी करना है, पढ़ाई भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रार्थना करी और आपने पढ़ाई नहीं करी, आपको दोनों चीजों को मेंटेन करना है। अपने प्रार्थना के जीवन को भी सही रखना है, अपनी पढ़ाई वाले लाइफस्टाइल को भी सही रखना है। हालेलुया। आपने पढ़ाई कर ली, अपने प्रार्थना नहीं करी, अपने प्रार्थना करी, अपने पढ़ाई नहीं करी, नहीं, दोनों चीजें करना है। तब परमेश्वर के समय पे आप एक अच्छा इंजीनियरिंग बन पाएंगे। आज के इंजीनियरिंग गारंटी वाले हैं, आज के डॉक्टर गारंटी वाले हैं। हालेलुया। पता ही नहीं इंजेक्शन कहाँ की कहाँ लगता है, इंट्रामस्कुलर कहाँ लगता है नहीं पता है, आईएम इंजेक्शन कहाँ लगता है नहीं पता, और कौन सा इंजेक्शन से ब्लड आता है, कौन सा इंजेक्शन से ब्लड नहीं आता है, ये भी लोगों को नहीं पता है। अरे वो हमने इंजेक्शन लगाया था ना, वो है ना स्वेलिंग आ चुकी है, क्योंकि सही तरीके से इंजेक्शन लगाना नहीं सीखे, इसलिए स्वेलिंग आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना, अगर सही प्रेयर पॉइंट्स नहीं रहेगा, उत्तर नहीं आएगा। सही प्रेयर पॉइंट नहीं रहेगा तो दर्द से गुजरना पड़ेगा, तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, निराशा से गुजरना पड़ेगा। सही प्रार्थना नहीं करेंगे तो ये सारी चीज आएगी, लेकिन हमें प्रार्थना सही रहेगी, आंसर सही रहेगा। सही पढ़ाई करेंगे, सही जगह इंजेक्शन लगाएंगे, सही पढ़ाई करेंगे, सही जगह इंजेक्शन लगाएंगे, गलत जगह नहीं, गलत कोने में नहीं। हालेलुया। अपने घर वालों समझ के सबका ट्रीटमेंट करें, कहीं का इंजेक्शन कहीं नहीं लगाना। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे, तो अभी ये विधवा मुझे सताती रहती, इसलिए मैं उसका न्याय चुका कर, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम कर दे। 6 पढ़िए। प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा, सुनो, सुनो, यह अधर्मी न्यायी, ये अधर्मी न्यायी, ये पापी न्यायी क्या कहता है? यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है? हाँ, इसलिए क्या परमेश्वर इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते जो रहते हैं। रात और दिन परमेश्वर से वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते, संगति करते, क्या वो आपकी आशीषों को लेट करेगा? क्या आज आपकी ब्लेसिंग को लेट करेगा? यहाँ पे क्या लिखा, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर क्या करेगा? आज आप सोचते परमेश्वर आपको लेट करेगा? वो आपकी देरी करेगा, आपके प्रेयर का आंसर को लेट करेगा, आपकी प्रार्थना के टॉपिक को लेट करेगा, आपकी आशीष को लेट करेगा, आपको बेबी को लेट करेगा, आपके हाउस को लेट करेगा, आपकी जॉब को लेट करेगा। वो आपकी किसी भी चीज को लेट नहीं करेगा। परमेश्वर आपकी हर एक चीजों को परफेक्ट टाइम में एक सही समय पे देगा। वो आपको सही समय में बढ़ाएगा, वो आपको सही समय पे आशीष देगा, वो आपको सही समय बरकत देगा, सही समय ब्लेसिंग देगा, सही समय पे फाइनेंस देगा, सही समय बच्चे देगा, सही समय पे वाइफ देगा, सही समय पे हस्बैंड देगा, सही समय पे मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा। क्या करेगा वो? हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे, वापस से पढ़ दीजिए। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुआ का न्याय, जो रात दिन उसके, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, रात दिन वचन में रहते हैं, रात दिन प्रार्थना करते, संगति करते, फास्टिंग में रहते, क्या वो उनके लिए लेट करेगा? वो देखता है, वो आपके पेशेंस को देखता है, वो आपकी हिम्मत को देखता है, वो आपकी ताकतों को देखता है। हाँ, आगे पढ़िए ये वाला।
इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? क्या परमेश्वर अपने चुने हुए, मतलब कौन, आप और मैं उसकी बेटे बेटियां है, जो वचनों में रहती, जो प्रार्थना में उसकी चुनी हुई बेटी, उसकी प्यारी बेटी। हर लोग चर्च नहीं आते, वो चुने हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग क्यों दिख रहे हैं? आप चुने हुए हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया है। हालेलुया, आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस है, आप उसके बेटी, आप उसके बेटा है। हालेलुया। हाँ पढ़िए, पढ़िए। इसलिए क्या परमेश्वर हाँ अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, हाँ, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या लिखा है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते, जो वचन, जो प्रार्थना में रहते, रात दिन उसकी आगे। क्या वो उनके विषय में देर करेगा? क्या वो देर करेगा? परमेश्वर देर करेगा नहीं, वो सही समय पे आपको ब्लेस करेगा, वो सही समय पे आपको आशीष देगा। अब्राहम और सारा को 90 इयर्स में बेबी दिया, दाऊद को सही समय पे राजा बनाया, हन्ना को सही समय पे बेबी दिया, और भी बहुत सारे कैरेक्टर, दानियल को सही समय पे परफेक्ट बनाया। हालेलुया। याकूब को सही समय पे काम दिया। हालेलुया। यूसुफ को प्रधानमंत्री सही समय पे बनाया। यूसुफ का स्ट्रगल बड़ा था, इसलिए उसने प्रधानमंत्री बना। वो कॉलेज छुड़ा के भागा था, अगर वो कॉलेज छुड़ा के ना भागता तो प्रधानमंत्री नहीं बनता। और उस देश का, फिरौन के घर का पूरा घर पूरी अंडर में था, उसके हाथ में चाबी रहती थी, बस उसकी पत्नी को छोड़ के। लेकिन देखो वहीं पे वो प्रधानमंत्री बना उसी देश का। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा? उसने प्रार्थना करना, और उसने हियाव नहीं छोड़ा। उसी कारण से वो जेल जाना पड़ा। हालेलुया। उसने परमेश्वर के लिए दुख उठाया और वो प्रधानमंत्री बना उसी देश का। हालेलुया। आज हम क्या चाहते हैं? आज आप क्या चाहते हैं? मैं आज आपको बोलूँगी, परमेश्वर सही समय पे आपको घर देगा, गाड़ी देगा, बंगला देगा। आज हम काफ़ी बार परेशान हो जाते, सोचते ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं वचन पढ़ रही हूँ, मैं तो इतनी प्रार्थना में रहती हूँ, मैं तो इतनी वचन पढ़ती हूँ, मैं इतना लोगों को सिखाती हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही? मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही? मेरे साथ ऐसा, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता? मैं क्यों इतनी कमज़ोर होती हूँ? परमेश्वर आप ही को बढ़ाएगा, परमेश्वर आप ही को ब्लेस करेगा। आपको इसलिए बचाए ताकि आपके परिवार बच जाए, आपको इसलिए बचाए आपका परिवार बचे। आपको बेबी से यदि आपकी तरह बहुत सारी लेडीज़ों को बेबी हो, आप जिसके लिए हाथ रखेंगे उसको बेबी होगा, लेकिन वो परमेश्वर अपने समय पे करेगा। स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक बेबी बढ़ता है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, वैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। आज ये है, आज हम प्रार्थना ये करते, आने वाले समय में हमारा टाइम अलग रहेगा, आने वाली हमारी सोच अलग रहेगी, विचार अलग रहेगा। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर हमारे स्वभाव को बदलाव लाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम प्रार्थना में रहेंगे स्वभाव में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जब हम प्रेयर में रहेंगे, हमारे स्वभाव में, हमारी बोली में, हमारे वर्ड्स में, हमारे सोच में, हमारे विचार में, और जब हम वचन में रहेंगे हमारे विश्वास हो जाएगा यीशु मसीह ये काम कर सकता है। शायद डॉक्टर ने मना कर दिया है, जब डॉक्टर ने आपको मना कर दिया बेबी नहीं हो सकता। हालेलुया। परिवार ने बोल दिया अब तेरी मैरिज नहीं हो सकती, तेरी एज निकल चुकी है। वकील ने बोल दिया तलाक हो जाएगा। मैं बोलती वहीं से यीशु मसीह काम स्टार्ट हो जाता है। वो आपके टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने में सामर्थ देता है, वो आपके टूटे हुए रिश्ते को जोड़ता है, वो बेबी को ब्लेस करता है। टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा, बेबी को ब्लेस करा, सही समय वाईफाई। मेरी मदर इन लॉ मुझे समझ नहीं रही है, मेरे फादर इन लॉ मुझे समझ नहीं रहे, मेरे हस्बैंड मुझे समझ नहीं रहे, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। क्यों? हमें वचन में रहना है, हमें प्रार्थनाओं में रहना है, हमें बैक आंसर नहीं करना है, हमें बैक नहीं जाना है, हमें रिप्लाई नहीं करना है। आपके हस्बैंड आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे, जो आप कुछ सालों पहले आप सोचते थे मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ करना चाहिए, आज आपके हस्बैंड आपकी तारीफ करेंगे परमेश्वर के समय पे, क्योंकि आपको चेंज होता हुआ देखेंगे तब आपके हस्बैंड आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन यदि आप अपने हस्बैंड की बुराई आपकी मम्मी से करते हो तो आप भूल जाइए। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। यदि आप अपने पति की बुराई कर रहे हो अपने मम्मी से, कल को आपका बेटा आपकी भी बुराई कर सकता है। हालेलुया। अपनी पत्नी से, उसका भी यही समय आएगा। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ कि आपको परमेश्वर के समय में बढ़ेंगे, परमेश्वर के समय पे आप आशीष होंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा? प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न करेगा? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, हाँ जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? हाँ क्या वो उसके विषय में देर करेगा? हाँ।
क्या वो उनके विषय में देर करेगा? नहीं, वो देर नहीं करेगा। परमेश्वर कभी लेट नहीं करता। परमेश्वर हर एक काम सही समय पे। यहाँ पे ये 38 वर्ष का रोगी था, यहाँ पे ये 38 वर्ष का रोगी था, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। वहाँ एक मनुष्य था, 5, पढ़िए। वहाँ एक मनुष्य था, वहाँ एक मनुष्य था हाँ, जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? वहाँ एक 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कौन था? शंदरी खालेलुया वाला शंदरी खालेलुया वाला शंदरी खा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। शंदरी खालेलुया वाला। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने? 38। हालेलुया। शंदरी खालेलुया वाला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। शंदरी खा, शंदरी खालेलुया वाला शंदरी खालेलुया, शंदरी खालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने वर्ष से? 38 वर्ष से। हालेलुया। मतलब कितने? 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। हालेलुया। शंदरी खालेलुया वाला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, 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 हालेलुया। शंदरी खालेलुया वाला शंदरी खालेलुया वाला शंदरी खालेलुया, शंदरी खालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शंदरी हालेलुया। हाँ, पढ़िए। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने वर्ष से पड़ा हुआ था? 38 ईयर से। 38 वर्ष से। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, लेकिन उसकी कोई कंप्लेन नहीं थी। हालेलुया। उसकी कोई भी कंप्लेन नहीं थी। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। हालेलुया। क्यों पड़ा हुआ था? बीमार क्यों पड़ा हुआ था? कमजोरी में। वो लाचार था। उसके कपड़े कैसे हो रहे होंगे? लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? वहाँ एक 38 ईयर, 1 साल, 2 साल, शायद 15-20 साल बाद उसको रोग हुआ होगा, बीमारी हुई होगी। तो सोचो, अपन ने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 38 ईयर हो गए। सोच लो उसको ऐसे करते करते। और यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोलता है? वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, हाँ, और यह जानकर कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। कैसे पता चला यीशु मसीह के कि बहुत दिनों से ये पड़ा? यीशु मसीह वहां से आता होगा, जाता होगा। यीशु मसीह वहां से आता होगा। यीशु मसीह हर बार देखता। अब मैं पिछले साल भी वहां पे आया था, ये भी ऐसे ही पड़ा था। इसके पहले भी आया तब भी ऐसे ही पड़ा था। इसके पहले भी आया तब भी ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। और यहाँ पे क्या लिखा है? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा से। कैसे पता चला यीशु मसीह को कि ये ऐसा पड़ा हुआ है? बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है। 38 ईयर से यही पड़ा है। मैं पहले भी आया था, यहाँ पे पर्व था तब भी ऐसा पड़ा है। इसके पहले त्योहार में आया था तब भी ऐसा था। इसके पहले बाद आया तब भी। लेकिन जब भी मैं आ रहा है ये ऐसे ही पड़ा है। लेकिन एक बात, यीशु मसीह ने इसकी एक बात को नोटिस करा। यीशु मसीह ने इसकी एक बात को नोटिस करा। क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, हाँ, और यह जानकर कि हाँ, वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। उससे पूछा, वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या आज आप चंगे होना चाहते? क्या आज आप हील होना चाहते? क्या आज आप ब्लेस होना चाहते? तो यीशु मसीह आज आपके लिए क्या बोलते हैं? यीशु मसीह क्या बोलते हैं आज आप लोगों के लिए? क्या आज आप चंगा होना चाहते? क्या आज आप हील होना चाहते? क्या यीशु मसीह की नजर हमारे ऊपर है? क्या यीशु मसीह हमारे लिए सोचता है? हम यीशु मसीह को बोलते हैं, ये यीशु मसीह के पास नहीं गया, लेकिन यीशु मसीह खुद इसके पास आया। यहाँ पे जो व्यक्ति चंगे हुए, पानी हिलता था तो ये वहां पे उतरते थे, लेकिन
लेकिन यहाँ पे स्वयं यीशु मसीह, आज यीशु मसीह हमारे घरों में आना चाहिए, आज यीशु मसीह हमारे परिवारों में आना चाहिए, या यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहिए, और यीशु मसीह हमें चंगा करना चाहिए, यीशु मसीह हमें हील होना चाहिए। और यीशु मसीह आज हमसे क्या पूछता है, क्या आज आप चंगे होना चाहते हैं, क्या आज आप हील होना चाहते हैं, क्या आज आप अपने व्यभिचार से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या आज अपने झगड़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या आज अपने पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या आज अपनी गंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या आज अपने गंदे स्वभाव से छुटकारा पाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप पाना चाहते हैं? हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु ने उसे पड़ा हुआ यीशु देखकर ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। हालेलुया, वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा था। एक दिन की बात नहीं थी, 2 दिन की बात नहीं, महीनों की बात नहीं, सालों की बात थी। वो काफी दिनों से इसी दशा में, इसी बीमारी में, इसी पैरालाइज में से वो कमजोर था, वो चल भी नहीं सकता, वो जा भी नहीं सकता, पानी तक पहुंच भी नहीं सकता, वो कमजोर था। यीशु मसीह देख रहा था, जैसे यीशु मसीह ने, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह से देख रहा था, यीशु मसीह से चेक कर रहा था, ये कितना पेशेंस वाला व्यक्ति है, ये वेट कर रहा है, ये ट्राई करते जा रहा। क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहते? क्या आज आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आज आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आज आप हील होना चाहते हैं? क्या आज आप ब्लेस होना चाहते हैं? क्या आज अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? तो अपने पाप वाले नेचर को, अपने शैतान के स्वभाव को छोड़ दीजिए, अपने हर एक चीज को, अपने झगड़े को। शायद आपने किसी के लिए कड़वाहट को रख के रखा है, आपने किसी के लिए कड़वाहट को रख के रखा है, आपने किसी के लिए नफरत को रख के रखा है। आपके जीवन में हर दिन नफरत पे, मैं इसको माफ नहीं करूंगी, मैं उसको माफ। यदि नफरत को रख के रखा है तो छोड़ दीजिए, पाप को रख के रखा है तो छोड़ दीजिए, श्राप आ रहे तो छोड़ दीजिए, यदि आप जादू टोना करते छोड़ दीजिए। किसी के प्रति आपने कड़वाहट रख के रखी है, आपकी हर दिन कड़वाहट बढ़ रही है। हालेलुया, आपकी हर दिन कड़वाहट क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या लिखा है? बढ़िए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यदि आज आप बहुत दिनों से इस दशा में पड़े हैं तो यीशु मसीह आज आपसे पूछता है, क्या आज आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आज आप हील होना चाहते हैं? क्या आज आप ब्लेस होना चाहते हैं? और आगे क्या लिखा? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस कमजोर व्यक्ति ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। मतलब वो कोशिश कर रहा था मेरे पहुंचते। हालेलुया। क्या कर रहा था वो? कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था वो? ट्राई कर रहा था, वो ट्राई मार रहा था। उसने ये नहीं बोला मैं बैठा ही रहा। बहुत सारे लोग ने प्रचार करा ये 38 वर्ष से इसलिए चंगा नहीं हुआ, इसने कोशिश नहीं करी। लेकिन ध्यान से सुनो, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मेरे पहुंचते मतलब क्या कर रहा है वो? कोशिश कर रहा है। वो बैठा नहीं रहा वहां पे, वो कोशिश तो कर रहा है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और यीशु मसीह ने उसकी कोशिश को देखा, यीशु मसीह ने उसकी मेहनत को देखा कि वो बैठा हुआ नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो निर्बल नहीं, वो कोशिश कर रहा है। आज हम कोशिश कर रहे हैं ना। हम किसी ने स्टार्ट करी 5 मिनट प्रार्थना, 5 मिनट से कोशिश करी 15 मिनट हो गई, 15 मिनट से कोशिश करी 20 मिनट हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने कोशिश करी 5 मिनट प्रार्थना, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। क्या करें? एक बच्चा छोटा गिरता उठता, वो कोशिश करता है, वो गिरेगा लेकिन वो उठ जाएगा, वो गिरेगा उठ जाएगा लेकिन उठ जाएगा। तो ये भी कोशिश कर रहा है। और यीशु मसीह आज इसकी कोशिशों को देख रहा है। यीशु मसीह किसको देख रहा था? आज इसकी कोशिशों को देख, ये कोशिश कैसे कर रहा है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मैं उतर जाऊं वहां से। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है।
हालेलुया। उसके पहुंचते पहुंचते कोई और व्यक्ति, लेकिन यीशु मसीह आज हमारी ये बात को देखता है। चाहे लाइन में आप सबसे पहले खड़े हो और आप कोशिश कर रहे हो, लाइन में आप सबसे आखिरी हो, आप कोशिश कर रहे हो, परमेश्वर आपके पेशेंस को, परमेश्वर आपकी ईमानदारी को, परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता को देखता है कि आप कोशिश कर रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, अपने वचन को छोड़ा नहीं, आप वचन पढ़ रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आपने छोड़ा नहीं है, आप करते जा रहे हो, आप गिर रहे हो। धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा रहेगा, 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा रहेगा, लेकिन दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं, वो किसी काम के नहीं है। लेकिन धर्मी गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा। और यीशु मसीह हमारी यही चीज को देखता है, यही चीज को देखता है कि वो उससे क्या लिखा है यहाँ पे, पहुंचते पहुंचते, दूसरा मुझसे पहले, पहुंचते पहुंचते क्या, अरे हाँ हम बोलते ना, हाँ ये पहुंच ही रहे, हम रास्ते में ही हम पहुंच रहे ना, मतलब हम क्या करें, कोशिश करें, लेकिन सामने क्या आ गया, ट्रैफिक आ गया तो हम पहुंच नहीं पाए। हाँ हम आ रहे हैं, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट, हाँ रास्ते में ट्रैफिक है, ऐसा हो जाता है कई बार, सबके साथ होता होगा, हमारे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, राइट, ऐसा होता है सबके साथ। तो मैं आपको बोलूंगी हम पहुंच रहे, हम कोशिश कर रहे, लेकिन एक व्यक्ति ने ट्रैफिक से साइड में गाड़ी करके रख ली, मतलब उसकी इच्छा नहीं है वहां पहुंचने की, है ना, उसकी इच्छा वहां पे पहुंचने की बिल्कुल नहीं है। वैसे ये बीमार चंगा होना चाहता था, ये बीमार की बहुत दिन से परेशान, एक दिन की बात थी, 38 इयर्स की बात थी, 38 ईयर तक ये बीमार था। सोचो वहां पहुंचते पहुंचते एक एक कदम बढ़ाया उसने, कितने कदम बढ़ा, और फिर यीशु मसीह ने देखा कि ये व्यक्ति तो चंगा होना चाहता है, ये व्यक्ति तो होना चाहता है, लेकिन ये धीमे 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 धीमे, और ये एक दिन यीशु मसीह को उस पर दया आई। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति पे दया करता है, यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को तरस से भर देता है। और क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या लिखा है, पढ़िए 7। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए हाँ तो मुझे कुंड में उतारे। हाँ आगे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते, आज हमारे पहुंचते पहुंचते कोई उतर जाएगा, लेकिन परमेश्वर आज हमारे पेशेंस को देखेगा, परमेश्वर आज हमारी ईमानदारी को देखेगा, परमेश्वर आज हमारे विश्वास योगों को देखेगा कि भले आपकी प्रेयर कम है, लेकिन आप प्रार्थना में है, आप वचनों में है। चलो आप घंटों प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन आप 5 मिनट से स्टार्ट करा, 10 मिनट से स्टार्ट करा, 15 मिनट से स्टार्ट करा, तो परमेश्वर आपको अपने समय पे आशीष देगा, अपने समय पे बेबी देगा, अपने समय पे बच्चे देगा, अपने समय पे आशीष देगा, अपने समय पे बरकत देगा, और परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको हील देगा, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर आपके घर में आएगा, परमेश्वर आपके परिवार में आएगा। इसके पास कौन आया, यीशु मसीह आया, क्योंकि यीशु मसीह ने इसके विश्वास को देखा, इसकी चीजों को देखा, इसको देखा। कोई व्यक्ति इसकी मदद नहीं कर रहा, सब अपनी, किसी को प्रॉब्लम थी, अंधा व्यक्ति कुंड में उतरता, वो चंगा हो जाता, वो चला जाता, वो बहरा व्यक्ति आता, वो उतरता, वो चला जाता, लेकिन ये व्यक्ति जो 38 वर्ष से रोगी था, इसको कोई उठाने वाला नहीं, जिसका कोई उठाने वाला नहीं, उसका यीशु मसीह, हालेलुया, जिसका कोई उठाने, इसको कोई नहीं। अगर वो व्यक्ति चाहते तो व्यक्ति, जो अंधा व्यक्ति, वो ठीक होके इसको वहां पे ले जाता, खसकाते, लेकिन नहीं ले गया। लेकिन क्या हुआ, ये कोशिश कर रहा, रोज आस रखता होगा, कोई बात नहीं, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, वो देख रहा होगा आज ये व्यक्ति चंगा है, एक न एक दिन मैं भी चंगा होऊंगा, एक न एक दिन मैं भी पानी तक पहुंच जाऊंगा, मैं भी चंगा होऊंगा, मैं भी हिलूंगा। आज आप देखते हो, परमेश्वर ने इसको बेबी ब्लेसिंग दी, मुझे भी देगा, परमेश्वर ने इसको बच्चे दिए, मुझे भी देगा, परमेश्वर ने इसको कार दी, मुझे भी देगा, परमेश्वर ने इसको गाड़ी दी, मुझे भी देगा। लेकिन वो आपके पेशेंस को देखता है, वो आपकी ईमानदारी को देखता है। यीशु मसीह ने यही चीज देखी कि इसने क्या करा, ये थका नहीं, ये घबराया नहीं, हाल कमजोर नहीं पड़ा, इसने नित्य प्रार्थना, ये मन ही मन प्रार्थना कर रहा है, हियाव नहीं छोड़ा। और इसने क्या करा, हियाव को नहीं छोड़ा, इसने क्या करी, ताकत को नहीं। आज बीमारी में काफी लोग अपनी ताकत को छोड़ देते, इसलिए वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और जिसने पेशेंस को रख लिया, जिसने ताकत को रख लिया, जिसने हिम्मत को रख लिया, जिसने विश्वास
पकड़ लिया कि नहीं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं हो गया, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह मेरे तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा। लेकिन जिसने सोचा यीशु मसीह मेरे लिए मारा ही नहीं गया, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा नहीं गया, वो हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन मैं बोलती यार ये खसक रहा था, यीशु मसीह ये चीज़ तो देख रहा, वहाँ खड़े हो गए और भीड़ में, बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे, और भीड़ में यीशु मसीह से बात कर रहा था। सोचो, सारी भीड़ को छोड़ के यीशु मसीह इस व्यक्ति से बात कर रहा था, इस व्यक्ति को बोल रहा था क्या तू चंगा होना चाहता है, मैं तुझे कब से देख रहा, तू कितने सालों से बीमार है, तू 38 वर्ष से रोगी है। बोलता मुझसे मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पहुँचते पहुँचते कोई और उतर जाता है, मेरे पहुँचते पहुँचते कोई उतर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पहुँचते पहुँच दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा, 8, यीशु ने कहा, फिर यीशु मसीह को उस पर दया आ गई, यीशु मसीह पे इस पर तरस आ गई। और क्या हुआ यहाँ पे, वो जा रहा था, वो पहुँच रहा था, पहुँचते 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 और यीशु मसीह दया आ गई। यीशु मसीह 8 पद में क्या लेता है, यीशु ने से कहा उठ। आज हमें उठना है, प्रार्थना में उठना है, वचनों में उठना है। हालेलुया। किस चीज़ में उठना है आपको, इस चीज़ में उठ जाओगे, आप अपनी बीमारी से उठ जाओगे, आप अपनी कमजोरी से उठ जाओगे, आज अपनी समस्या से उठ जाओगे, आप अपनी गरीबी से उठ जाओगे, हर एक चीज़ वो छोड़ दोगे। यीशु मसीह ने बोला उठ। यीशु ने क्या, उसने विश्वास करा। आज हम बोलते हैं ऑनलाइन में, आज हम बोलते हैं इधर, वापस घर जाके वही सेम प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हम जो विश्वास यहाँ से लेके गए थे, अब हम घर जाके वही प्रॉब्लम होगी, वही सेम चीज़ें होगी। नहीं, यहाँ पे क्या लिखा, यीशु मसीह ने बोला उठ। क्या उसने यीशु मसीह की बात मानी, उसने क्या बोला, उठ। यीशु ने उसने कहा उठ, अपनी खाट उठा, अपनी खाट उठा और चल फिर। आज यीशु मसीह बोलता है अपनी खाट, अपनी बीमारी की खाट उठा, अपनी कमजोरी की खाट उठा, अपनी समस्या की खाट उठा, अपने झगड़े की खाट उठा, अपनी निराशा की खाट उठा, हर एक पाप की जो खाट उठा दे उसको, और तू चल जैसे मैं चलता हूँ, तू बोल जैसे मैं बोलता हूँ, तू देख जैसे मैं देखता हूँ, तू काम कर जैसे मैं काम करता हूँ। यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा, अपनी वो बीमारी की खाट को उठा दे, हटा दे, भगा दे। उठ, आज आपको उठने की जरूरत है, आज आपको उठने की। आप कमजोर नहीं, आप उठ सकते। यदि जितने मुझे पैरालिसिस वाले देख रहे हैं, जितने मुझे डायबिटीज वाले देख रहे हैं, आज आप अपने बिस्तर से खड़े हो जाइए। आज आपका डायबिटीज जा रहा है, आज आपका शुगर जा रहा है, आज आपकी महामारी जा रही है, आज आपका कैंसर जा रहा है, आज आपकी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप वचन सुन रहे, अपने घरों में खड़े हो जाइए, ऐसे लेके खड़े हो जाइए। आज सेम चीज नहीं रहेगी, बीमारी नहीं रहेगी, शुगर है शुगर नहीं रहेगा, बीपी है बीपी है, आपको ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा, टीबी है टीबी नहीं रहेगी, बैक पेन है बैक पेन नहीं रहेगा, थायराइड नहीं रहेगा। आज आपकी कोई सी बीमारी क्यों नहीं है, याद आप उठ जाएंगे, आपकी बीमारी नहीं रहेगी। आज आप परमेश्वर के समय पे चंगे हो जाएंगे, आज आप परमेश्वर के समय पे हील हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। शंदरी खालेलुया, बला बला बला, शंदरी खालेलुया। हाँ पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा उठ, उठ, अपनी खाट उठा, अपनी खाट उठा, और चल फिर। आज यीशु मसीह हमसे बोलता है हमें अपनी खाटों को उठाना है और हमें चलना है, हमें वॉक करना है। चलना क्या है, वचन प्रार्थना से हमको चलना है। उठ, अपनी खाट उठा और चल। और फिर और क्या हुआ, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। पढ़िए पूरा 7-8। यीशु ने उससे कहा हाँ, उठ, हाँ, अपनी खाट उठा, हाँ, और चल फिर। हाँ। यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आज हमें अपनी खाट उठाना, हमें चलना है, करना है। अपने बिस्तर पे है, बिस्तर पे खड़े, माइग्रेन है, खड़े हो जाइए, कोई सी बीमारी खड़े हो जाए। आज परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए रेडी है। क्या आज आप रिसीव करने के लिए रेडी है? क्या आप रिसीव करने के लिए रेडी? आंखें बंद करें, आंखें बंद करें मेरे साथ, आंखें बंद करें। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे, अपने आप को पवित्र आत्मा जी के हाथ में दे, अपने आप को पवित्र आत्मा जी के हर एक रोग इनके जीवनों से मैं तोड़ती हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हर एक विरोधी आत्मा का मैं खंडन करती हूँ, हर एक विरोधी आत्मा का मैं खंडन करती हूँ। इसी वक्त निकल बाहर, इसी वक्त निकल। हर एक लोग अपने खाटों को उठाए, हर एक लोग अपने खटोले को उठाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आज से ये लोग सारे फ्री हो जाए, ये सब लोग फ्री हो जाए, ये सब लोग आत्मा से भर
जाए, आत्मा से भर जाए। फायर हो, होली गोस्ट फायर हो, होली गोस्ट फायर हो। जो बीमारी ने पकड़ के रखा है, जो बीमारी ने पकड़ के रखा है, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु। हर एक पैरालिसिस की स्पिरिट निकल, हर एक पैरालिसिस की स्पिरिट निकल, हर एक डायबिटीज की स्पिरिट निकल, हर एक डायबिटीज की स्पिरिट निकल, हर एक आंखों का अंधापन निकल, आंखों का अंधापन निकल, यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु मसीह का फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। और रिसीव और रिसीव और रिसीव, ले लो, रिसीव और रिसीव, रिसीव यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। फायर हो, फायर हो, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, निकल निकल। ये वचन को मैं रिसीव करती हूँ, ये वचन को मैं इनके जीवन में भेजती हूँ, मैं क्लेम करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया पढ़िए 7 आखिरी 8 सॉरी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ, उठ, अपनी खाट उठा, अपनी खाट उठा और चल फिर। और चल फिर। परमेश्वर के समय पे हुआ। 38 ईयर लोगों को लग रहा था कि ये चंगा नहीं हुआ, लेकिन ये परमेश्वर के समय पे चंगा हुआ। आज काफी लोग सोचते हैं हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम चर्च नहीं आएंगे और परमेश्वर हमको अपने समय पे चंगा करेगा। आप वचन नहीं पढ़ोगे, परमेश्वर आप खुद लेट होगे। आप प्रार्थना नहीं करोगे, आपकी आशीष लेट होगी। आप बोगे नहीं, आप बोलोगे, आप बोगे नहीं तो खुद ही लेट होगे। जो वायु को देखते ताकता रहता है और बीज बोने ना पाता है। हालेलुया। आप खुद लेट करोगे। आज आपने अपनी आशीष, अगर आप वचन में नहीं है, प्रार्थना नहीं कर रहे तो आपने लेट कर दिया अपनी आशीषों को। आज आपको परमेश्वर सही समय प्लस वचनों में रहे, प्रार्थना करे, आज परमेश्वर आपको आशीष करेगा। यहाँ पे हम ये बोल के फिनिश करेंगे। क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, उठ, हाँ, अपनी खाट उठा, हाँ, और चल फिर। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो वो गया। मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, क्योंकि वही तो वेट कर रहा था, यही तो इंतजार कर रहा था। वो कोशिश कर रहा था, वो ट्राई कर रहा था, और एक दिन उसका ट्राई सफल हो गया। एक दिन उसकी प्रार्थना सफल हो गई, और एक दिन उसके जीवन में यीशु मसीह आए, और एक दिन उससे यीशु बात करा। उसको नहीं पता था कि ये यीशु है, उसको ये बात नहीं पता। वो जो चंगा होना जानता था, उसको नहीं पता कि मेरे सामने यीशु मसीह खड़ा है। वो नहीं जानता था यीशु मसीह को। उसको तो वो व्यक्ति ने बोला कि तू खड़ा हो जा, और जैसे वो खड़ा हो गया, वो परमेश्वर के समय पे चंगा हो गया, वो परमेश्वर के समय पे हील हो गया, वो परमेश्वर के समय ब्लेस हो गया। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा। आज जब यीशु मसीह हमको बोलता है, उठ जा अपने पाप वाले जीवन से, निकल जा अपने पाप वाले जीवन से, निकल जा अपने बंधुआई वाले जीवन से, हम वही ठहर रहते। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर, हम कैसे अपने परिवार को छोड़े, कैसे हम ये काम करें, अब हम कैसे चर्च है? उठ, तू चर्च जाना, उठ, तू प्रार्थना करना, तू संगति करना। अरे मेरा पति विरोध कर रहा है, मेरी पत्नी विरोध कर रही है, मैं बोलूंगी आज परमेश्वर आपको उठाने के लिए तैयार है, वो आपको चंगा करने के लिए तैयार है। लेकिन आज आप चंगा नहीं होना चाहते, आज आप ब्लेसिंग नहीं पाना चाहते। आज परमेश्वर आपको अपने समय में ब्लेस करना चाहता है, अपने समय पे आशीष देना चाहता है। वचन क्या लिखा? वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ये क्या थी? ये सही समय पे परमेश्वर ने उसको चंगा करा, सही समय पे परमेश्वर ने उसको आशीष दी। फिर कभी वो वापस से बीमारी नहीं। और ये चीजें समथिंग क्यों आती, वापस क्यों आती है? फिर यीशु मसीह ने उसको क्या बोला है? यूहन्ना 5 उसके 18 में क्या बोला है? यहाँ पे तो बोला चंगा हो गया और चलने फिरने लगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि जो मैं को जो चंगा कर रहा है वो यीशु मसीह। वो नहीं जानता था कि ये यीशु मसीह है। लोग विरोध करने लगे, लोग पूछने लगे, किसने तुझे खाट उठाने बोली? इतने दिन से लोगों पे ध्यान नहीं गया था। इतने दिन से जब आप चंगे हो जाएंगे, आप बीमारी में हैं, लोग आपको आके नहीं पूछेंगे, लेकिन जैसे आप चंगे हो जाएंगे, जैसे आपकी गरीबी की श्रम, तू इतनी ब्लेस कैसे हो गई, तू इतनी आशीषित कैसे हो गई, तेरा परिवार कैसे बदल गया, तू इतनी संपन्न कैसे हो गई, आपसे लोग आके पूछेंगे। लेकिन जब बीमारी में है, आपसे नहीं पूछेंगे, गरीबी में है नहीं पूछेंगे, कर्जे में है नहीं पूछेंगे, झगड़ों में है नहीं पूछेंगे। लेकिन जैसे आपके परिवार को बदलता हुआ देखेंगे, जैसे आपके जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे, वो बोलेंगे तू इतनी आशीषित कैसे हो गई। लोग आपका विरोध, यहाँ पे जब ये व्यक्ति चंगा हुआ, लोग विरोध करना स्टार्ट हो गए यीशु मसीह के, और वो व्यक्ति बोलता कि मुझे नहीं पता किसने मुझे चंगा करा, लेकिन एक दिन मंदिर में यीशु मसीह से मिला और बोला तू फिर पाप मत करना, तो फिर वही काम मत करना, तो फिर वही व्यभिचार। आज हम जब मना करते हैं लोगों को झगड़ा मत करो,
अब आप ठीक हो गए, वापस झगड़ा करते, लोगों बोलते आप हम ये काम मत करो, लोग वही काम करते, इसलिए वापस से वो विपत्ति, वापस से वो बीमारी, वापस से वो कर्जे, वो रिटर्न आती। लेकिन यीशु मसीह ने उसको अलर्ट किया था। 5 उसका 14। इन बातों के बाद इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, देख देख तू चंगा हो तू गया है, चंगा हो गया है, इससे पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। यदि आज परमेश्वर आपको अपने समय में ब्लेस कर रहा है, तो आज हम फिर से पाप मत करना। आज हम चर्च आए, आज हम चर्च से जाके झगड़े कर रहे, निंदाएं कर रहे, फालतू कामों में जीवन बिता रहे, झूठ बोल रहे, निंदा कर रहे। आज हम चर्च से जाने के बाद, अब यहाँ से जाने के बाद हम क्या काम कर रहे हैं, आज ये मेन इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको बोलूं, यीशु मसीह ने उससे अलर्ट किया, यीशु मसीह ने उससे आज्ञा दी, देख तू फिर पाप मत करना। यहाँ पे लिखा, इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। देख तू चंगा हो गया, मैंने तुझे चंगा कर दिया अपने समय पे, अब तो फिर पाप मत करना। अरे मैं तो चंगी हो गई थी, अरे मेरे पति ने ड्रिंक छोड़ दी थी, मेरा परिवार बदल गया था, मेरा बच्चा अच्छा हो गया था, फिर भी ऐसा क्यों हो गया? फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने वापस से अपने जीवन को पाप में बिताया, वापस से हमने जो काम यीशु मसीह अलाउ नहीं करता, जो काम यीशु मसीह मना करता है, हमने वही काम करा, इसलिए वापस से हमारे ऊपर वो भारी विपत्ति आ गई। लेकिन यीशु मसीह हमें अलर्ट करता है, यीशु मसीह हमें बोलता है, देख कोई भारी विपत्ति तुझ पर ना पड़े, तू फिर पाप मत करना, देख तू चंगा हो गया, देख तू हील हो चुका, अब मैंने तुझे चंगा कर दिया है। घर जाते जाते वापस से वो हो गया, घर जाते जाते बीमारी एंटर क्यों करी? क्योंकि ऑटो वाले से झगड़ा कर लिया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, हाँ देख हाँ तू चंगा हो गया है, हाँ, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप, देख तू चंगा हो गया, फिर से कोई पाप मत करना। आगे, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आज अगर आप चंगे हो गए हो, तो फिर से आज हमें पाप नहीं करना है, फिर से वो काम नहीं करना है। इससे ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति हमारे पर आ पड़े और हम ये क्वेश्चन लेके आए हमारे पास कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हमने पाप किया है इन एक हफ्ते में? क्या हमने लाइफ मिसिंग करी है? क्या हमने लाइफ को छोड़ा है? क्या हमने वचन पढ़ने को छोड़ा है? हम वचन नहीं पढ़ते, हम पाप करते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, हम पाप करते हैं। तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह से ये पाप क्या है? वचन बोला है, देख तू ऐसा कोई काम मत करना कि कोई भारी विपत्ति तुझ पे आ पड़े, तो फिर पाप मत करना। मतलब तू वचनों में रहना, तू प्रार्थना में रहना, तू बना हुआ रहेगा, तेरी चंगाई बनी हुई रहेगी। यदि आप वचन में, आप प्रार्थना में, आप संगति में, आप चर्च में, आप भवन में, आप अगुवे की आज्ञाकारिता में है, तो आपके जीवन में पाप एंट्री नहीं मार सकता, आपके पाप घुस नहीं सकता, क्योंकि आप वचन में हैं। और वचन ना पढ़ना पाप है, प्रार्थना ना करना पाप है। इसलिए हमें क्या बोलना है? लूका 18 में हमें क्या करना है? नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। आज परमेश्वर आपको अपने समय पे आशीष, ये 38 वर्ष के रोगी को परमेश्वर ने अपने समय पे चंगा करा। वो उसके समय पे चंगा नहीं हुआ, लेकिन ये परमेश्वर ने सिखाया और उसको ये बात याद है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे अपने समय पे चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया, शंदरी हालेलुया वाला। मैं विश्वास करती हूँ, बिलीव करती हूँ, ये वचन आपकी ज़िंदगी में 1000 गुना फल लाए। मैंने आपको बताया यूहन्ना 5 का 1 बताया, 1 से मैंने आपको 8 तक बताया, फिर मैंने आपको लूका बताया, उसमें कैसी वो विधवा थी, बार बार प्रेशर डाल रही थी, और कैसे ही एक अधर्मी व्यक्ति उसके बारे में सोच रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे लेट नहीं करेगा, देरी नहीं करेगा, लेकिन वो आपको समय पे। लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, तो हम खुद लेट होते हैं, तो परमेश्वर की गलती नहीं है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको अपने समय ब्लेस करेगा। ये पार्ट 4 था, परमेश्वर आपको अपने समय में आशीष देगा। इसलिए प्रार्थनाओं मेरे, वचन मेरे, वो आपको अपने समय ब्लेस करेगा। हालेलुया।